तो यह तुम्हारा पहला प्रश्न हो गया कि 1 से 17 तक के अवयवों के व्युत्क्रम उनका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से समझना है, इसमें व्युत्क्रम ज्ञात करना है यानी ए का इनवर्स ज्ञात करना है। तो मैंने जैसा बताया वैसे ही कैसे करोगे, ए का ए इनवर्स बराबर आई। ध्यान से समझना, इस पे मैंने बोला बनाने के लिए आपको चेंज नहीं पारना है, डेफिनेटली समझ में आ गया। ए का मान तुम्हारा प्रश्न में क्या दिया है, 1 -1 2 और 3 दिया है, हमने लिख दिया। ठीक है, ए इनवर्स लिख लो और बराबर में क्या लिखो, आई। आई का मान तुम्हें पता है 1 0 0 1। अब यहाँ ध्यान से समझना, इधर वाले चीज़ को हमें ऐसा बनाना है बट इधर भी अप्लाई होगा, दोनों तरफ एक ही संक्रिया अप्लाई होगा यानी कि लगेगा। इधर का कुछ भी बनता जाए इधर से मतलब नहीं है, ठीक है। तो कोई ना, इसको हमें क्या बनाना है, पहले एक बनाना है। ध्यान से समझना, तो एक कैसे बनेगा, पहले से ही एक है तो इस पर लगाने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग संक्रिया लगाएंगे इस R2 वाले पे, पूरा R2 है, ये पूरा R1 है, मैंने बताया। R2 पे संक्रिया कैसे लगाएंगे, ध्यान से समझो। हम R2 पे संक्रिया लगा रहे हैं कि R2 में से हम 2 गुणे R1 को घटा देंगे, यानी कि इस R2 में से R1 को जस का तस अभी लिख लो, 1 -1, ठीक है, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, ए इनवर्स है तो ए इनवर्स लिख लो और बराबर के बाद भी देख लो, R1 में हम नहीं लगा रहे हैं तो R1 जस का तस। ठीक है, हम R2 में संक्रिया लगा रहे हैं और हम कह रहे हैं कि R2 में से ये जो R2 है, R2 है 2 है, तो 2 में से माइनस कर देना है कितना, 2 गुणे R1, यानी इस R1 में गुणा करना है 2 से, 2 गुणा R1। ध्यान समझना, तो 2 - 2 गुणा 1 क्या हो जाएगा, 2, और 2 में से 2 जगह तो क्या हो जाएगा, 0। तो 2 की जगह पे हमारा यहाँ क्या आ जाएगा, 0। इसमें भी संक्रिया लगेगा, ये भी तो तुम्हारा R2 है, तो 3 है, 3 में से क्या करना है, 2 गुणे R1, तो इसके ऊपर वाला यानी 2 गुणे -1 कर देना है। समझना ध्यान से मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 3 -2 एकम 2, तो ये भी माइनस में हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, यानी ये क्या बना देगा, 5 बना देगा। ध्यान समझना, तो इसके जगह पे डायरेक्ट क्या आ जाएगा, हमारा 5 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर भी सेम संक्रिया लगेगा, ये भी तो R2 है, तो R2 में से 2R1 यानी कि 2 बन जाएगा, 2 गुणे 1 यानी 2 बन जाएगा, 0 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर क्या बना देगा, -2। और यहाँ पर भी तो R2 है, R2 में से 0 में गुणा करोगे तो 0, तो यहाँ पर क्या रहेगा, तुम्हारा 1 ही रहेगा। ध्यान से समझना चीज़ें कैसे बता रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि इतना एक लाइन समझ में अच्छे से आ गया होगा। उसी तरह से अब हमें सिर्फ इसको क्या बना देना है, इसको पहले 0 बनाना है। तुम्हें तो पता ही है, देखो 1 1, आई का मान तुम्हें पता है ना क्या होता है, 1 0 0 और 1 होता है, मैंने बताया, यही तो बनाना है। तो यहाँ पर अब हमें क्या बनाना है, 0। ध्यान से समझना, तो हम R1 में ही लगाएंगे, पूरा R1 है, ये तो 1 बन गया बट इसे 0 बनाना है, तो हम R1 में फिर से संक्रिया लगाएंगे। ध्यान से समझना, ठीक है, R1 में संक्रिया लगाएंगे। चलो सबसे पहले 5 को बदलते हैं 1 में, तो हम R2 में संक्रिया लगाते हैं। R2 में संक्रिया लगाएंगे, R2 गुणे 1/5, ठीक है, कोई ना, मतलब R2 में 5 से भागा दे दिया, इससे भी कर सकते हो, 1/5 से गुणा भी कर दिया तो खुद ब खुद चेंज होगा। देखो अब R2 में संक्रिया लगा रहे हैं तो ये R1 से हमें कोई मतलब नहीं है, तो इसको जस का तस लिखेंगे। यहाँ पर देखो R2 में हम कह रहे हैं कि R2 में 1/5 से गुणा करेंगे, ये पूरा R2 है, इसमें 1/5 से गुणा करोगे तो 0 में किसी से भी करते हो तो 0 बन जाएगा। और 5 है, और 5 में 1/5 से गुणा करोगे तो 5 से 5 खत्म, ये क्या बन जाएगा, तुम्हारा 1 बन जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, ए का इनवर्स जस का तस लिख दो बराबर। अब इधर देखो, ऊपर वाला से तो कोई मतलब नहीं है, ऊपर वाले को नहीं ना बदल रहे हैं, नहीं, नीचे वाला को। तब -2 में 1/5 से गुणा करोगे हैं, तो -2 बटा क्या हो जाएगा, 5। तो यहाँ पर तुम क्या लिखोगे, -2/5। और यहाँ पर 1 है, 1 में 1/5 का गुणा कर दोगे तो 1 बटा क्या बन जाएगा, 5। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। और इस तरह से इतना हो गया। अब तुम ध्यान से देखो, ध्यान से यहाँ पर देखो, समझ जाओगे। अब सिर्फ इसको हमें 0 बनाना है। क्या करना है, सिर्फ इसको हमें 0 बनाना है। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, R1 में अप्लाई करेंगे, पूरा R1 है ना, और इसको 0 बनाना है तो हम R1 में अप्लाई करेंगे मेरे भाई, और R1 में हम R2 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ध्यान से समझना, इस R1 में R2 को हम जोड़ देंगे तो प्लस माइनस खत्म, ये 0 बन जाएगा। समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया। तो R1 में अप्लाई कर रहे हो, देखो ए R1 ए R2, तो R1 में अप्लाई करोगे, R2 को जोड़ना है तो 0 में 1 जोड़ दोगे तो 1 ही रह जाएगा। चलो ठीक है, और इस -1 है और +1 को जोड़ोगे तो प्लस माइनस खत्म, तो क्या बन जाएगा, 0।
R1 में अप्लाई किया था, R2 से कोई मतलब नहीं है तो इसको जस का तस लिख दिया, ए इनवर्स जस का तस लिख दिया बराबर। अब यहाँ देखो R1 में अप्लाई किया था, R2 को जोड़ रहा था, तो 1 प्लस R2 क्या है, माइनस में 2/5 है, तो प्लस माइनस ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस 2/5, बाटा पे को जोड़ आता है तो एलसीएम 5, तो 5 माइनस 2 यानी 3 बटा में क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। तो यहाँ से तुम्हारा 3 बटा में 5 आ जाएगा। इसमें भी तुम जोड़ोगे, जीरो में क्या जोड़ दोगे, 1/5 को, क्योंकि R1 में R2 को जोड़ना है, तो तुम्हारा डायरेक्ट आंसर क्या दे देगा मेरे भाई, 1/5 ही दे देगा। ठीक है, तो ये 1/5 हो गया, और नीचे वाला से मतलब नहीं था तो नीचे वाला जस का तस लिख दिया। इस तरह से एक क्वेश्चन बहुत आराम से समझा रहा हूँ। तो ये तो पूरा 0 हो गया, यानी कि ए इनवर्स, ए पूरा आई का मान बन गया, आई का मान बन गया ना, और ए इनवर्स, और बराबर में क्या जो था उसको लिख दो, 3/5, 1/5, माइनस 2/5 और 1/5, और ए इनवर्स बराबर यही तो निकालना था, और तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा एंड आपको मज़ा आया होगा कि मैंने अच्छे से समझा दिया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा एंड आप लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे एंड अपने दोस्तों को बताओगे। सो थैंक यू वेरी मच। ये दूसरा सवाल है आपका, और हमने बताया था व्युत्क्रम निकालने के लिए एक ही चीज़ याद रखो, a इंटू ए का इनवर्स बराबर आई। अब इस पे हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके ए का मान तुम्हें पता है, यहाँ दे रखा है, ये तुम्हारा ए का मान ही है प्रश्न में, तो एक जगह पे आप लिखोगे 1 2 2 1, ठीक है, ये पूरा आपने लिख लिया। ए का इनवर्स है तो ए का इनवर्स आपने लिख लिया बराबर आई का मान तुम्हें पता है जिसके विकर्ण में 1 हो और बाकी संख्या 0 हो, विकर्ण में 1 हो। चीजें ठीक है, इतना कंप्लीट हो गई चीजें, बहुत बढ़िया, आपको सारी चीजें समझ में आती है, मुझे पता है अच्छे तरीके से। हमने क्या बोला कि इस वाले पूरे पद को 0 बनाना है, यानी कि ऐसा बना देना है, और इधर कुछ भी बनता जाए कोई दिक्कत नहीं है, तो हम इसमें संक्रिया लगाएंगे। ये सवाल बहुत आसान है, इसको क्या बनाना है, हमें 1 बनाना है, तो 2 में से 1 घटा दोगे तो खुद 1 बन जाएगा, और 1 खुद का खुद 0 बन जाएगा। तो हम R1 में अप्लाई कर रहे हैं, R1 में हम अप्लाई करेंगे, और R1 में से हम R2 को घटा देंगे, यानी R1 में अप्लाई कर रहे हैं, R2 से हमें कोई मतलब नहीं है, ध्यान से समझो। हम R1 में अप्लाई कर रहे हैं तो R2 वाला संख्या अपनी जगह पे जस का तस रहेगा, ए इनवर्स जस का तस रहेगा, और बराबर में इसका भी जो R2 वाला संख्या है वो जस का तस रहेगा। अब ध्यान से समझो, R1 में से R2 घटाना है, तो 2 में से 1 जगह तो यहाँ 1 बच जाएगा, और 1 में से 1 जगह तो यहाँ क्या बच जाएगा, 0, ठीक ना। यहाँ पर भी 1 मतलब 0 जगह थे खुद 1 रहेगा, और 0 में से 1 जगह तो यहाँ पर -1 बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि पहला लाइन आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब आगे देखो, 1 है 0 है, सिर्फ इसको क्या बनाना है, आपको 0 बनाना है। तो अगर आप ध्यान से देखो, इस पे अंतर नहीं पड़ेगा, इसको घटाओगे तो, और इसमें से इसको घटाओगे तो 0 बन जाएगा, यानी ये R2 है, पूरा R2 है ना मेरे भाई। तो हम R2 में अप्लाई करेंगे, हम R2 में से हम R1 को माइनस कर देंगे, घटा देंगे। तो हमारा देखो, हमें R1 में नहीं अप्लाई कर रहे हैं, तो R1 से हमें कोई मतलब नहीं है, हमने R1 को जस का तस लिख दिया, ठीक है, चलो ठीक है, लिख दिया। हम R2 में से R1 को घटा रहे हैं ना, तो यहाँ पर 1 मतलब 1 जगह तो यहाँ पर हो जाएगा 0, और 1 मतलब 0 जगह तो यहाँ पर रहेगा 1 ही, कोई अंतर नहीं, तो आई के बराबर बन गया और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 0 में से 1 जाएगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, -1, और 1 मतलब 1 जाएगा, 1 में से 1 जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, यानी 1 क्या बन जाएगा तुम्हारा, 2 बन जाएगा, ठीक है। तो देखो ये आई के बराबर हो गया, तो तुम कैसे लिखोगे, आई इंटू ए इनवर्स बराबर तुम्हारे पास जो भी है 1 -1 और 2, इतना है मेरे भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ए इनवर्स बराबर तुम्हारे पास आंसर आ गया, क्या आ गया, 1 -1 और 2, और यही तुम्हारा आंसर हो गया। अगर आप देखोगे बुक में जाकर, तो ये तुम्हारा रफ पार्ट था समझाने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये दूसरा प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये मान लो तुम्हारा प्रश्न है, ए बराबर दिया है, ध्यान से समझना मेरे भाई। हमने आपको बताया है कि ए इंटू ए इनवर्स बराबर क्या होता है, आई के बराबर, इस पे हम लोग निकाल देंगे, ठीक ना। ए का मान तुम्हारा सवाल में दिया है 1 3 और 2 और 7 दिया है, हमने इसको लिख दिया, ठीक है। ए इनवर्स जस का तस बराबर आई का मान पता है ना तुम्हें, बहुत बढ़िया, आई का मान हम लोगों ने लिख दिया, विकर्ण में 1 होता है। अब हम संक्रिया लगा के इसको कैसे बनाएंगे, आई के इसके जैसा बनाएंगे, और इधर कुछ भी बनता जाए कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले 1 बनाना था, 1 है, इसको क्या बनाना है, 0, तो ये R2 है पूरा,
तो हम R2 में हम संक्रिया लगाएंगे और R2 में से हम क्या कर देंगे, अगर हम इसमें 2 का गुणा कर दे R1 में, ठीक है, R2 में से हम लोग घटाएंगे, इस R2 में से हम लोग घटाएंगे R1 में 2 का गुणा कर देंगे, तो यानी ये R2 है 2 और R1 है 1, तो R1 में 2 का गुणा कर देंगे तो 2 में से 2 जगह तो 0 बन जाएगा, तो यहाँ पर हमारा 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो हम क्या, R1 से हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम R2 में संक्रिया लगा रहे हैं, तो R1 हमारा 10 का 10 हो गया, ए इनवर्स हो गया, और बराबर में इसका भी R1 10 का 10 हो गया, क्योंकि दोनों तरफ संक्रियाएं लगती हैं, ठीक ना, एक ही। अब 2 में से 2 जाएगा तो तुम्हारा 0, क्योंकि ये तो 2 से गुणा हो गया है। 7 में 6 हो जाएगा, क्योंकि ये भी तो 3 जो है 2 से गुणा होगा, यहाँ पर मैंने बता रखा है। तो 7 में 6 हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, समझना मेरे भाई। उसके बाद यहाँ पर भी देखो, ये भी 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 से गुणा करना है ना R1 में, तो 0 में से 2 जाएगा तो यहाँ माइनस का 2 बना देगा, एंड 1 में 0 जाएगा, क्योंकि 0 से कुछ में गुणा हुआ है तो 0 रहता है, तो यहाँ पर 1 ही रहेगा। अब ध्यान से देखो, ध्यान से, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, सिर्फ इसको क्या बनाना है, 0 बनाना है। इसको क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो हम ये R1 में संक्रिया लगाना है, सबसे पहले तो समझो, R1 में संक्रिया लगाना है, और हम R1 में से हम ध्यान से देखो, हम R1 में से इसको 3 से गुणा कर देंगे, यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो 0 ही रहेगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा इस पे ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 3 से हम R2 में गुणा कर देंगे, यानी R1 में से हम R2 को 3 से गुणा करके घटा देंगे। तो देखो R1 यहाँ 3 से गुणा कर दोगे, घटाना है ना, तो 1 में 0 जगह थे तो 1 ही रहेगा, और यहाँ 1 क्या बन गया, 3, तो 3 में 3 जगह तो ऊपर वाला पार्ट 0, और नीचे वाला से हमें कोई मतलब नहीं था, तो इतना हो गया, ए इनवर्स हो गया तुम्हारा बराबर, इसमें भी तो संक्रिया वही लगेगा। तो R1 में से 3 R2 घटाना है, यानी 1 में 2 3 6 घटाना है, 1 में से तुम्हें 6 घटाना है, तो 1 + 6 बराबर क्या हो गया, 7, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब यहाँ देखो 0 है, और 0 में से तुम्हें 3 R2 घटाना है, यानी 1 में 3 से गुणा करके 0 में से घटाना है, तो 0 में से 3 घटेगा तो माइनस का 3 देगा, तो यहाँ पर तुम्हारा माइनस का 3 हो गया, और नीचे वाला से हमें कोई मतलब नहीं है, तो हमने जस्ट का 10 लिख दिया। अब ध्यान से देखो, ये तुम्हारा I के बराबर आ गया, तो I और इंटू ए इनवर्स बराबर जो तुम्हारे पास आ गया उसको लिखो, 7 - 3 - 2 और 1। अब ए इनवर्स बराबर तुम्हारे पास है, तो आंसर आ गया 7 - 3 - 2 और 1, और ये तुम्हारा आंसर हो गया। हमने बता रखा है a इंटू ए इनवर्स बराबर I के बराबर होता है, ये तुम्हारा सवाल है, a बराबर दिया है, तो एक जगह पे लिख दो, तुम्हारा सवाल क्या है, 2 है, 3 है, 5 है और 7 है, इंटू में ए इनवर्स है लिख दिया, बराबर में I का मान तुम्हें पता है क्या होता है, जिसके विकर्ण में 1 1 हो, बाकी सब 0 हो। अब ऐसा इसको बनाना है, यानी कि 2 को 1 बनाना है, 3 को 0, 5 को 0 और 7 को 1 बनाना है, तो हम इसमें संक्रिया लगाते हैं। सबसे पहले ध्यान से समझो, यहाँ पर संक्रिया कैसे लगेगा। हम R2 को, इसको हमें क्या बनाना है, 0 बनाना है। सबसे पहले तो ये 1 बनेगा, कैसे, इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो 4, और 5 में 4 जाएगा तो 1 बनेगा, यानी सबसे पहले हम R2 में संक्रिया लगाएंगे, और R2 में से हम 2 से गुणा करके R1 को घटा देंगे, समझना मेरे भाई, ठीक है। तो समझना, हम R2 में लगा रहे हैं, तो R1 से हमें कोई मतलब नहीं है, तो R1 जस्ट का 10 आप लिख लो, क्योंकि आपको दिक्कत नहीं होगा, ऐसे आपको चीजें समझ में आएंगी, और बाकी आप प्रैक्टिस करोगे तो चीजें आपको बिल्कुल भी अपने से समझ में आने लगेगी। अब हमने क्या कहा कि R2 में से 2 R1 को घटाना है, यानी R1 में 2 का गुणा करना है, तो 2 दूनी क्या बना देगा, 4, 5 में 4 जाएगा तो क्या होगा, 1, ध्यान समझना, ऊपर वाला जस्ट का 10 यहाँ लिख रखे हो, R2 ये भी तो है, और R1 में 2 का गुणा करना है, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 7 में 6 जाएगा तो क्या बच जाएगा, 1, बहुत बढ़िया। सेम यहाँ भी क्या गुणा करना है, 2 से, ये भी तो R1 है, तो 0 में से 2 जाएगा तो माइनस का क्या बन जाएगा, 2, और 1 वाले 0 जाएगा तो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ 2 से गुणा करोगे तो ये 0 ही रहेगा, तो 1 वाले 0 जाएगा तो ये रहेगा 1, समझना ध्यान से, कितना हो गया। अब इसको आपको 1 बनाना है, तो अब तो आराम से बना दोगे, 2 में 1 जाएगा तो 1 बन जाएगा, यानी R1 में आप संक्रिया लगाओगे, और R1 में से आप R2 को माइनस कर दोगे, तो R1 में लगा रहे हो तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो गया, 3 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर 2 हो गया, और देखो ध्यान से समझना यहाँ पर, ठीक है, बता रहा हूँ, ए इनवर्स 10 का 10 बराबर R1 में से 1 में 2 जाएगा, 1 में 2 जाएगा तो क्या बना देगा, 3 बना देगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो 1 2 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, अरे यार 3 हो जाएगा ना, 3 हो गया। अब 0 में से तुम्हें क्या करना है, 1 माइनस करना है, तो माइनस का 1 हो जाएगा, और नीचे वाला जस का 10 लिख दो, यहाँ पर भी नीचे वाला जस का 10 लिख दो।
अब अगर तुम ध्यान से देखोगे, मैं इधर ही बना देता हूँ, यहाँ पर स्पेस है तो यही बना देता हूँ, आंसर यहाँ आ जाएगा। एक बन गया, इसको क्या बनाना है, जीरो, इसको क्या बनाना है, जीरो, तो एक मतलब एक जगह तो जीरो। ठीक है, सबसे पहले यहाँ देखो संक्रिया में लगाता हूँ, और अच्छी तरीके से समझना मेरे भाई। हम R2 में R1 को घटाते, इस R2 में से R1 को घटाएंगे, है ना, तो हम R2 में संक्रिया लगा रहे हैं और R2 में से हम R1 को माइनस कर रहे हैं, तो हम R2 में लगा रहे हैं, तो R1 वाला सबसे पहले जस्ट का तस लिख लो, कोई दिक्कत ना, है ना, समझ में आएगी चीजें। R1 वाला हमने जस्ट का तस लिख लिया। अब R2 में से R1 घटाना, एक मतलब एक जाएगा तो यहाँ पर जीरो, और एक मतलब दो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा माइनस का एक। समझना ध्यान से, चीजें क्लियर हो गई। माइनस दो में से तीन जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि यहाँ पर माइनस का तुम्हारा क्या बन जाएगा, 5, और एक मतलब एक जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर तुम्हारा बन जाएगा 2। ठीक है ना, ये थोड़ा सा भूल जाना। एक हो गया, जीरो हो गया, अब इसको क्या बनाना है, जीरो, इसको तुम्हें क्या बनाना है, जीरो, तो यहाँ पर संक्रिया लगाओ। R1 में से तुम देखो, R1 में तुम संक्रिया लगाओगे तो R1 में 2R2 लगाओगे, समझना ध्यान से। अगर हम इस R1 में इसमें R2 से 2 से गुणा करके जोड़ देंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये चीजें आ जाएगी, क्योंकि R1 में लगा रहे हैं, तो यहाँ इसमें किससे गुणा करना है, 2 से, तो जीरो ही रहेगा, एक मतलब जीरो जाएगा तो ऊपर एक रहेगा, और यहाँ पर भी तुम्हारे किससे गुणा करना है, 2R2 यानी कि 2 से, तो इसमें 2 से गुणा करोगे तो -2, और -2 और +2 यानी कि घटाओगे तो क्या बना देगा, जीरो, यही तो चाहिए था यार, और नीचे जीरो और यहाँ पर माइनस का एक। ठीक है, थोड़ा सा यार मैनेज करना, थोड़ा सा, कोई ना, ए इनवर्स, ठीक है, और बराबर के बाद यहाँ पर भी तो संक्रिया लगेगा, तो 5 दूना 10, 3 मतलब 10 जाएगा तो तुम्हारा बना देगा यहाँ पर, बताओ 7, माइनस के क्या बना देगा, 7 बना देगा, और यहाँ पर तुम्हारा गुणा करो 4, और -1 में से -4 जाएगा तो यहाँ पर तुम्हारा बन जाएगा 3। क्या बनेगा मेरे भाई, 3, क्योंकि यहाँ पर जोड़ रहे हैं संक्रिया में, इसीलिए चिन्ह पे गौर फरमाओगे तो मजा आएगा, और नीचे वाला तुम्हारा जो उसका तस रह जाएगा, समझना मेरे भाई, इतना समझ में आ गया। अब इसको केवल क्या बनाना है, प्लस में एक बना देना है, क्या बनाना है, प्लस में एक बना देना है, तो बस कर दो कि R2 में हम माइनस को कॉमन ले रहे हैं, R2 में से सिंपल R2 में लगा रहे हैं और माइनस को निकाल देंगे, तो माइनस को निकाल दोगे सिंपल, तो 1 0 0 और 1 बन जाएगा, और यहाँ पर तुम्हारा -7 3 5 और माइनस का 2 बन जाएगा। बस क्लियर हो गया यार, नहीं समझ में आया, हमने क्या कहा कि हम R2 में माइनस को कॉमन निकाल रहे हैं, तो R2 वाला नीचे वाला होता है ना, तो देखो नीचे माइनस में 1 था, प्लस में 1 हो गया, माइनस बाहर निकल गया, और यहाँ पर माइनस में 5 था तो प्लस में हो गया, और प्लस में 2 था तो माइनस में हो गया, और बस यही तुम्हारा हो गया। और यहाँ पर तुम लिख लो ए इनवर्स, तो ए तो तुम्हारा आई का मान आ गया, आई का मान आ गया ना, तो ए इनवर्स के बराबर तुम्हारा जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, ए ही वाला आ गया, कौन, इधर वाला ए लवा, ये पूरा आंसर हो गया, इसको लिख लेना यहाँ पर। तो मान लो ए बराबर तुम्हारे पास प्रश्न दिया है, तो a इंटू ए इनवर्स बराबर आई होता है, हमने बता रखा है, इस पे आप निकालोगे, ए का मान तुम्हें पता है, 2 है, 1 है, 7 है और 4 है, तो इसको हमने लिख दिया, और ए इनवर्स है तो ए इनवर्स लिखो, बराबर में आई का मान तुम्हें पता है 1 0 0 1 होता है। चीजें समझना ध्यान से, ठीक है, बाकी तो आप संक्रिया लगाना सीख ही चुके हो। ठीक है, तो हमने पूरा लिख दिया, इसको हमें क्या बनाना है, इसके जैसा, और इधर कुछ भी बने वो आंसर हो जाएगा, तो हमें यहाँ पर 1 बनाना होगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1 बनाना होगा। तो हम संक्रिया लगाते हैं, सबसे पहले हम R2 में लगाएंगे संक्रिया, ध्यान समझना, सबसे पहले हम R2 में संक्रिया, नीचे वाला R2 होता है, नीचे वाला, तो हम R2 में संक्रिया लगाएंगे, और R2 में से हम 3 से R1 में गुणा करके घटा देंगे। समझ में आया क्या, आया समझ में, यानी कि इस R2 में से हम R1 को घटाएंगे, और R1 में 3 का गुणा हो जाएगा, इसमें भी 3 का, इसमें भी 3 का, इसमें भी 3 का, इसमें भी 3 का। अब समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया। तो R1 से मतलब नहीं है, R1 को सबसे पहले तो जस्ट का तस लिखो, क्योंकि संक्रिया आप लगा रहे हो ना, तो R1 में थोड़े लगा रहे हो, अब तो R2 में लगा रहे हो, तो R1 हमने जस्ट का तस लिख लिया। R2 में से हम घटाएंगे 3R1, यानी 7 मतलब 6 घटाएंगे, क्योंकि इसमें 3 का गुणा होगा, तो 7 मतलब 6 जाएगा तो 1, और इसमें 3 का गुणा होगा तो 3 बन जाएगा, तो 4 मतलब 3 जाएगा तो ये बना देगा 1। कोई दिक्कत ना जी, समझ में आ गया जी। ये 3 से गुणा होगा इसमें भी, तो 0 मतलब 3 जाएगा तो यहाँ पर माइनस का 3, और इसमें 3 का गुणा होगा तो 0 ही रहेगा, 0 तो हीरो है भाई, किसी से गुणा कर दो 0 रहेगा, यहाँ पर तुम्हारा 1 ही रहेगा। अब इतना समझ में आ गया होगा आपको, उम्मीद करता हूँ भाई, कोई दिक्कत ना हुआ होगा आपको। अब R1 में संक्रिया लगा दो, तो इसमें से इसको घटा दो कि 1 बन जाएगा, और एक खुद 0 बन जाएगा, वही तो चाहिए ना, वही तो चाहिए।
तो हम क्या करेंगे, R1 में से हम क्या, R1 में से हम क्रिया लगाएंगे और R1 में से हम R2 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। चलो भाई बाहुबली, चलो लगाओ। 2 मले 1 जाएगा तो 1, 1 मले 1 जाएगा तो 0, और R2 से कोई मतलब ना बा हमनी के, ठीक ना, क्योंकि हम लोग संक्रिया किस में लगा रहे थे, R1 में लगा रहे थे। तो 1 मले 3 जाएगा तो 4 हो जाएगा। अब समझना, 1 में से 3 जाएगा तो 1 माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या बना देगा 4, और 0 में से 1 जाएगा तो ये तो माइनस का ही 1 रहेगा, और ये तो नीचे वाला से कोई मतलब ना है, तो नीचे वाला 10 का 10। अब देखो सिर्फ इसको तुम्हें क्या बनाना है, 0, तो 1 मले 1 जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, और इसमें से तो अंतर ना पड़ेगा ना, इसको घटाओगे। ये बहुत आसान सवाल था यार, R2 में अप्लाई कर रहे हैं, और R2 में से हम R1 को माइनस कर देंगे, तो R1 से मतलब ना है, तो ऊपर वाला 10 का 10, 1 मले 1 जाएगा 0, और यहाँ पर 1, लो बन तो गया यार। इतना आसान सवाल कहते हो ना, तो ऊपर वाला 10 का 10, और 3 में से 4 जाएगा, -3 है, और घटाना है किसको, 4 को, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि 7 हो जाएगा, माइनस में 7, और 1 मले 1 जाएगा, 1 मले 1 जाएगा तो 1 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 2, यहाँ पर तुम्हारा हो गया 2। उम्मीद करता हूँ। तो अब ध्यान से देखो, ये तुम्हारा आई का मान आ गया, इनटू में क्या है, ए इनवर्स है बराबर 4 माइनस 1 माइनस 7 और 2 है, ठीक है। तो ए इनवर्स बराबर तुम्हारा जो आंसर आ गया वो आ गया 4 माइनस 1 माइनस 7 और 2, और ये तुम्हारा आंसर हो गया, आंसर का। और अवयव का व्युत्क्रम निकालना है तो डायरेक्ट लिखो ना, a इंटू ए इनवर्स बराबर आई होता है, और इस पे हम लोग निकालते हैं। सवाल में हमारा a का मान दे रखा है, तो a की जगह पे हम लिखेंगे 2 5 1 और 3 लिख दिया। a इनवर्स लिखेंगे 10 का 10, और i का मान हमें पता है तो i का मान हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हमें ऐसा बना देना है इसको, और इधर कुछ भी बनेगा कोई मतलब ना बा, तो इसको हम लोग क्या बनाना है, 1 सबसे पहले, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बन जाएगा। संक्रिया हम लगाएंगे R1 में, क्योंकि ये R1 है, ये पूरा R2 है, तो R1 में हम अप्लाई करेंगे, और R1 में से हम लोग R2 को घटा देंगे, यानी R1 में से R2 को घटा देंगे। सबसे पहले ध्यान से समझो, यहाँ पर आप किस में लगा रहे हो, R1 में लगा रहे हो काम ना, पिटा पिटी खेलोगे, तो R2 को तो छोड़ दो, चलो R2 को छोड़ दिया, R2 को हम लोगों ने छोड़ दिया भाई, इसमें भी R2 को हम लोगों ने छोड़ दिया, हम लोग R1 से खेला खेली करेंगे, ठीक है। तो R1 में से R2 जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर बन जाएगा 1, और 5 में से 3 जाएगा तो 2, यहाँ पर 1 में से 0 जाएगा तो 1, और 0 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1। कोई दिक्कत ना, इतना समझ में अच्छे से आ गया होगा, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखो, इसको हमें क्या बनाना है, 0। सबसे पहले ध्यान से समझो, चीजें जहां ना समझ में आए ना मार दो। तो देखो R2 को अब हम अप्लाई करेंगे, R2 में हम लगाएंगे, और R2 में से हम लोग क्या कर देंगे, R1 को माइनस करेंगे। तो अब R2 में लगा रहे हैं, यानी दूसरा वाला में, पहला वाला से हमें मतलब ना है, पहला वाला 10 का 10 लिख दिया। ध्यान से समझना मेरे भाई, पहला वाला 10 का 10, इसमें भी पहला वाला 10 का 10 लिख दिया, ठीक। R2 में से R1 को घटाना है, यानी कि 1 में 1 घटाओगे 0, और 3 में 2 घटाओगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर ऊपर वाला 10 का 10 है, 1 में 0 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1 बच जाएगा, और 1 में 1 जाएगा, 1 में 1 जाएगा तो 1 1 क्या बन जाएगा तुम्हारा 2, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो गया, 2 हो गया। तो इतना अच्छे से तुम्हें तो समझ में आ गया होगा। अब एक A0 और A2 है, सिर्फ इसको क्या बनाना है, 0। इसको 1 में 0 जाएगा तो कोई अंतर ना, इसमें 2 का गुणा भी कर दोगे तो ये 0 रहेगा, तो 1 में 0 जाएगा तो 0, और इसमें 2 का गुणा हो जाएगा तो 2 में 0 में से 2 में से 2 जाएगा तो खेला खत्म। यानी हम R1 में अप्लाई करेंगे, R1 में अप्लाई करेंगे, ध्यान से समझना, R1 में हम R1 में से क्या कर देंगे, घटा देंगे 2 गुणे R2, यानी R2 में 2 से गुणा करके, ये R2 है, इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो ये 0 रहेगा, ये 2 बन जाएगा। समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया। तो R1 में अप्लाई कर रहे हैं, तो 1 में 0 जाएगा तो 1 ही रहेगा, और 2 में से 2 जाएगा, क्योंकि R2 यही तो है, इसमें 2 का गुणा कर दिया तो 2 हो गया, 2 में से 2 जाएगा तो ये हो जाएगा 0। जिनको आता है थोड़ा वीडियोस भगा लिया करो यार, मैं काफी डिटेल में बताता हूँ ना। और नीचे वाला R2 10 का 10 A इनवर्स हो जाएगा, ये थोड़ा रफ पार्ट था। बराबर में यहाँ देखो R1 में अप्लाई कर रहे हो, ये भी तो 2 हो जाएगा, तो 1 में 2 जाएगा तो ये क्या बना देगा, 3 बना देगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है ना, इतना तो तुम्हें पता है मेरे भाई। चलो बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर। अब आगे देखो, -1 में 2 दूनी 4 घटाना है, यहाँ बताता हूँ, -1 में 4 को आपको घटा देना है, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस, यानी प्लस का क्या हो जाएगा 3। लेकिन यहाँ ध्यान से समझो, तुम भी कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है, तुम भी क्या हो सकते हो, कंफ्यूज। इसमें किससे गुणा करना है हमें, R1 में से हम 2R2 घटा रहे, तुम्हारा 4 हो गया,
-1 है तो घटाना है ना, वही माइनस माइनस प्लस है, यहाँ पर 5 हो जाएगा। इसी तरह से बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पर 5 हो जाएगा माइनस का, यहाँ पर माइनस का 5 हो जाएगा, और नीचे वाला से कोई मतलब ना है तो -1 और 2, तो 10 का 10। अब ये तुम्हारा पूरा आई का मान आ गया, ये ए इनवर्स 10 का 10 बराबर में तुम्हारा है, ठीक है, इसको 10 का 10 लिखना है, और यहाँ पर ए इनवर्स बराबर तुम्हारा आंसर क्या आ गया, यही लो अब, यानी कि 3 -5 -1 और 2, इसमें भी लिख ही देता हूँ वरना आप गलती करके छाप लोगे, -1 और 2 तुम्हारा आंसर हो गया मेरे भाई। 7 नंबर का सवाल है, व्युत्क्रम निकालना है। ए बराबर तुम्हारे पास प्रश्न में दिया है, तो व्युत्क्रम निकालते हैं। ए इंटू ए इनवर्स बराबर आई से। ए का मान तुम्हारे प्रश्न में दिया है 3 1 5 2, हमने लिख दिया। ए इनवर्स, उसके बाद आई का मान 1 0 0 और 1 होता है, ये आपको पता है। अब हमें इसको ना बिल्कुल इसकी तरह बनाना है, यानी 3 को हमें सबसे पहले 1 बनाना है। तो हम सबसे पहले R1 में संक्रिया, देखो यहीं से स्टार्ट करते हैं बनाना, तो इसको सबसे पहले 1 बनाएंगे, तो R1 में हम अप्लाई करेंगे, है ना, 2R1 माइनस R2 कर देंगे, यानी इस R1 में 2 का गुणा कर देंगे, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 6 में से R2 को घटा देंगे यानी 5 को, तो 6 में 5 जाएगा तो 1 बचेगा, और इसमें फिर 2 का गुणा करना है, तो 2 में से 2 जाएगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा 0, और R2 से हमें कोई मतलब नहीं है, तो R2 जस का तस हमने लिख दिया, ए इनवर्स हो गया बराबर में। R1 में अप्लाई करना था और R2 में 2 का गुणा करना था, यानी R1 में ही 2 का गुणा करना है, सॉरी, 2 एकम 2, 2 में से 0 जाएगा तो हो जाएगा 2, और 0 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1, और नीचे वाला से हमें कोई मतलब नहीं है। इतना समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा। अब आगे देखो हमें क्या करना है, इस 5 को बनाना है क्या 0, तो हम R2 में से इसमें 5 का गुणा कर देंगे R1 में, तो 5 वाले 5 जाएगा तो यहाँ पर 0 बन जाएगा, तो हम R2 में अप्लाई करेंगे, और R2 में से हम R1 में क्या कर देंगे 5 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो अभी R1 तो जस का तस लिखोगे, ठीक है, क्योंकि R1 तो आप बना नहीं रहे हो, तो R1 जस का तस हम लोग लिख रहे हैं, ठीक ना। R2 में से R1 को घटाना है, लेकिन R1 में 5 का गुणा होना चाहिए, यही तो है, तो 5 में 5 जाएगा तो 0, और 2 में से 0 जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 5 से गुणा करोगे 0 ही रहेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा 2, सॉरी 2 है ना, तो 2 रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी वही चीज़ें हैं, इसमें 5 का गुणा करो 10, तो 0 में 10 जाएगा तो माइनस के यहाँ पर 10 हो जाएगा, और 1 में 10 जाएगा तो यहाँ पर देखो 1 में से तुम्हारा क्या जाएगा 5 ना यार, 5 जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये भी तो माइनस में हो गया, तो 1 प्लस का क्या हो जाएगा तुम्हारा, बताओ 5, तो हो जाएगा यहाँ से तुम्हारा 6 आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। इतना अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा। सिर्फ अब 2 को क्या बना देना है 0, तो R2 में है 2, तो हम R2 में क्या कर देंगे 2 से भागा दे देंगे, सिंपल है यार, ऊपर वाला से हमें कोई मतलब नहीं है, ऊपर वाला जस का तस, इसमें 2 का भागा दोगे तो ये 0 ही रहेगा, और 2 में 2 का भागा दे दोगे तो ये बन जाएगा 1। इतना आपको समझ में आ गया होगा, 1 है मेरे भाई, अच्छे से लिख लेना 1 है, ठीक है। और इसके बाद इधर देखो, इधर भी सेम वही चीज़ें हैं, R1 जस का तस हो गया, और R2 में 2 का भागा दोगे तो ये -5 हो जाएगा, और यहाँ पर तुम्हारा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया, ए आई का मान हो गया, ए इनवर्स बराबर तुम्हारा क्या आ गया 2 -1 -5 और 3, तो यहाँ पर ए इनवर्स बराबर तुम्हारा क्या हो गया, ए इनवर्स बराबर तुम्हारे पास हो गया 2 -1 -5 और 3, और ये तुम्हारा आंसर हो गया। ये तुम्हारा रफ पार्ट है समझाने के लिए। ए बराबर तुम्हारे पास प्रश्न में दिया है, मैंने बताया था ए इंटू ए इनवर्स बराबर आई होता है। ए का मान तुम्हारे प्रश्न में दे रखा है 3 5 है, सॉरी 4 5 है, 3 और 4 है, हमने लिख दिया। ए इनवर्स हमने लिखा जस का तस, आई का मान होता है 0 1 ना 1 0, यही चीज़ें होती हैं ना, अच्छे से मैंने लिख दिया। अब इसको हमें इसकी तरह बनाना है, यानी 4 को सबसे पहले 1 बनाना है, समझना, मतलब इस पूरे रूप को इसके जैसा रूप दे देना है, और इधर कुछ भी आए कोई दिक्कत ना, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखो 4 को सबसे पहले 1 बनाना है, तो R1 में से हम R2 को माइनस कर देंगे, यानी 4 में से 3 हटा देंगे तो खुद 1 बन जाएगा, तो ये पूरा R1 है, तो R1 में हम अप्लाई करेंगे, और R1 में से हम लोग R2 को क्या कर देंगे घटा देंगे। तो देखो डाबा बना लो, और R2 में नहीं अप्लाई कर रहे हो, नीचे वाला R2 होता है, R2 को जस का तस लिख दिया हम लोगों ने, इधर भी लिख देंगे 0 और 1, ठीक है। अब R1 में से R2 घटा देंगे, यानी 4 में 3 जाएगा तो 1 हो गया, और 5 में 4 जाएगा तो खुद 1 हो गया, यहाँ पर 1 में 0 जाएगा तो 1 हो गया, और 0 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1 हो गया। इतना तो समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, ध्यान से समझना, यहाँ पर हमें ना 3 को क्या बनाना है 0 बनाना है, ठीक है। ये पूरा R2 है,
तो हम R2 में अप्लाई करेंगे और R2 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे R1 को, यानी 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। लेकिन अगर हम 3 में से 3 को घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 बच जाएगा, 0 बच जाएगा। तो यहाँ 3 से गुणा कर देते हैं R1 में, 3 का गुणा, ठीक है। तो हम R2 में अप्लाई कर रहे हैं तो R1 को जस का तस लिखेंगे। अब R2 में अप्लाई कर रहे हैं नीचे वाला में, लेकिन ऊपर वाला में 3 का गुणा करके घटाना है। तो 3 में से 3 जाएगा तो 0, और 4 में 3 जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा हम लोगों का 1। और ए इन्वर्स का चिन्ह लगा दो, बराबर के बाद भी वही चीज़ें हैं, R1 जस का तस लिख दो और R1 में 3 का गुणा कर दो। तो 0 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर माइनस का 3, और 1 में 3 जाएगा, 1 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर क्या बना देगा, 4 बना देगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख लिया क्या, 4, ठीक है। इतना हो गया। अब हमें सिर्फ इसको 0 बनाना है। तो अगर हम R1 में से R2 को घटा दें तो बन जाएगा ना, क्योंकि 1 में 0 जाएगा तो 1 ही रहेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हम लोग R1 में अप्लाई करेंगे और R1 में से हम लोग R2 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 1 में 0 जाएगा तो 1 ही रहेगा, और 1 में 1 जाएगा तो 0 हो गया, और नीचे वाला से हमें कोई मतलब नहीं है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो तुम्हारा I के बराबर बन गया, और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर। इसमें भी अप्लाई करोगे ना, 1 में 3 जाएगा, ध्यान से समझना, 1 में 3 जाएगा तो यहाँ पर तुम्हारा क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। समझ में आ रही है कैसे बना, समझ में आ गया ना। हाँ, 1 में तुम्हारा 3 जाएगा तो माइनस प्लस प्लस यानी कि 4 बन जाएगा, तो 4 हो गया। उसी तरह से यहाँ ध्यान से देखो, -1 में 4 जाएगा तो यहाँ पर तुम्हारा क्या बन जाएगा, -5 बन जाएगा, और नीचे वाला जस का तस रहेगा। तो ये I के बराबर आ गया। ए इनवर्स तुम्हारा जस का तस है, और तुम्हारा जो आंसर आया है 4 -5 -3 और 4। तो यहाँ लिख दोगे कि ए इनवर्स बराबर हमारा आंसर आ गया 4 -5 -3 और 4, और आंसर हो गया। ये सवाल है 9 नंबर का, व्युत्क्रम निकालना है। ए बराबर तुम्हारा प्रश्न मान लो दिया है, तो हम लोग A इंटू ए इनवर्स बराबर I पर निकालते हैं। ए का मान तुम्हारा सवाल में दिया है 3, 10, 2 और 7। हमने इसको अच्छे से लिख लिया। ए इनवर्स है तो ए इनवर्स लगा दिया, बराबर में I का मान जो तुम्हारा होता है उसको हमने लिख दिया, ठीक है। अब हमें इसको इसकी तरह बनाना है। ध्यान से देखो, 3 को हमें क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो हम 3 में से 2 घटा देंगे तो हमारा आराम से बन जाएगा, इजीली बन जाएगा। तो हम R1 में अप्लाई करके और R1 में से हम लोग R2 को घटा देंगे, क्योंकि ये पूरा R1 ये पूरा R2। 3 में 2 जाएगा तो 1 हो गया, और 10 में 7 जाएगा तो 3। R2 से हमें कोई मतलब नहीं है, जस का तस, जिसमें अप्लाई करोगे सिर्फ उसी को बदलना है। तो बराबर के बाद 1 में 0 जाएगा तो 1, और 0 में 1 जाएगा तो -1, और 0 और 1 नीचे वाला जस का तस R2। अब यहाँ हमें क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो हम R2 में से इसमें 2 का गुणा कर दो तो 2 हो जाएगा, 2 में से 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो नीचे वाला R2 है, हम लोग R2 में अप्लाई करेंगे। हम लोग R2 में से हम लोग किसको माइनस कर देंगे मेरे भाई, 2R1 को, क्योंकि R1 1 है तो इसमें 2 का गुणा करेंगे तभी तो 2 बनेगा ना, इसीलिए। अब देखो, R1 से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग R1 नहीं बना रहे हैं, R2 में अप्लाई कर रहे हैं। तो 2 में से 2 जाएगा तो 0। अब 2 में से 2 क्यों गया, क्योंकि ये 2 से गुणा हो गया ना, यहाँ लिख रखा भी है। तो यहाँ देखो 7 में 6 जाएगा, क्योंकि ये भी तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो 7 में 6 जाएगा तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब ए इनवर्स का चिन्ह है तो ए इनवर्स लगा रहेगा। उसके बाद देखो, है ना, इसमें भी ऊपर वाला जस का तस 1 है, और उसके बाद माइनस का 1 है। अब 0 में से हमें क्या करना है, 2 का गुणा करना है, 2 हो जाएगा। 0 में से 2 जाएगा तो माइनस का 2, और 1 मले माइनस का 2 जाएगा, 1 मले माइनस का 2 जाएगा तो ये बना देगा तुम्हारा 3, क्योंकि माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा ना, 1 + 2 बराबर 3। ठीक है, तो चीज़ों को अच्छे से समझा करो, मज़ा आ जाएगा भाई, ठीक है, बिल्कुल मचा दोगे तुम। अब तुम्हें सिर्फ इसको क्या बना देना है, 0, कैसे भी करके। तो अगर इस यहाँ से अगर मान लो 3 घटा दोगे तो ये तो 0 बन जाएगा, नीचे इसमें 3 से गुणा करोगे तो जो 0 ही रहेगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, R1 में अप्लाई करेंगे, और R1 में से हम लोग 3 से गुणा करके R2 को घटा देंगे। यानी कि ध्यान से समझो, पहले तो R2 नहीं बना रहे हो तो R2 जस का तस लिख दो, ठीक ना। आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा, टेंशन मत लो। R2 जस का तस लिख दिया। R1 में से हम लोग R2 को घटाएंगे, लेकिन R2 में 3 का गुणा कर देंगे, तो 3 से गुणा करोगे तो 0 रहेगा, 1 में 0 जाएगा तो क्या रह जाएगा, 1 ही रहेगा। ये भी 3 हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी 3 का गुणा होगा, तो 3 में से 3 जाएगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ देखो, 1 में है ना 6 जाएगा, 1 में 6 ही ना घटाओगे तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, 7। और यहाँ पर -1 में क्या घटाओगे, 9, क्योंकि तितरी के 9 हो जाएगा। यहाँ पर तुम्हारा क्या बन जाएगा मेरे भाई, -10। अब ध्यान से देखो,
ध्यान से देखो, ये तुम्हारा आई का मान आ गया पूरा पूरी, आई का मान यही तो होता है 1 0 0 1, और ए इन्वर्स हो गया बराबर में क्या है 7 -10 -2 और 3। तो ए का इन्वर्स यानी व्युत्क्रम तुम्हारा क्या आ गया 7 -10 -2 और 3, और यही तुम्हारा क्या हो गया आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। 10 नंबर का सवाल है और इसका व्युत्क्रम निकालना है, ठीक ना। व्युत्क्रम निकालना है, ए बराबर तुम्हारे पास दिया है, कैसे निकालते हैं, ए इंटू ए इन्वर्स बराबर आई, ठीक है। इस पे हम निकालते हैं, ए का मान तुम्हारा सवाल में ही दे रखा है, 3 है, माइनस का 1 है, माइनस का 4 है और 2 है। हमने लिख दिया ए इन्वर्स है तो ए इन्वर्स लिख दिया, बराबर में आई का मान लिखना है, तो आई का मान भी हम लोगों ने लिख दिया। समझ गए, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, इस C1 C2 ये पूरा क्या है C1 है, ये पूरा क्या है C2 है, याद रखना। खड़े खड़े हम लोग आज अप्लाई करेंगे, यानी C1 में अप्लाई करेंगे और C1 में क्या कर देंगे 2 से C2 में गुणा करके जोड़ देंगे, यानी ऐसे, क्योंकि इसको एक बनाना है ना। सबसे पहले इस वाली चीज़ को हम क्या करते हैं इसकी तरह बनाते हैं, तो 3 को हमें क्या बनाना होगा 1 और -1 को 0, तो 3 को अगर 1 बनाना है तो यही नियम लगाएंगे, यानी C1 में 2 जोड़ देंगे, क्योंकि 2 में देखो 2 से C2 में गुणा करना है, पूरा C2 है, 2 से गुणा कर दोगे तो -2 हो जाएगा, तो 3 में जोड़ देना है -2 को, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 1 दे देगा, तो 1 लिख दिया हम लोगों ने। अब -4 है, -4 लिख लो, 2 दूनी 4 C2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 क्योंकि 2 का गुणा करना है, तो 4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा तुम्हारा खत्म, ए क्या दे देगा रिजल्ट 0, एंड ए तुम्हारा जस का तस, क्योंकि इससे हमें छेड़छाड़ नहीं करनी है। समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया। ए इन्वर्स है, ए इन्वर्स बराबर में इधर भी वही चीज़ अप्लाई होगा, ये पूरा C1 है, इसमें 2 का गुणा कर दोगे 0 ही रह जाएगा, तो जोड़ दोगे तो 1 ही रहेगा, और इसमें जोड़ दोगे तो 2 0 2 हो जाएगा, और ये जस का तस। इतना उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। अब हमें क्या करना है, ध्यान से समझो, इस 2 को पहले 0 बनाओ या -1 को 0 बनाओ, तो -1 को हम 0 बनाएंगे, ध्यान से समझना। तो हम यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे C2 में अप्लाई करेंगे, C2 प्लस के C1, C2 प्लस C1, यानी कि पूरा C2 है, ये पूरा C1 है, C2 में अप्लाई करेंगे, पहले C1 वाला जस्ट का तस लिख लो, ठीक है। C2 में अप्लाई कर रहे हैं और C2 में C1 जोड़ देंगे, तो प्लस माइनस माइनस, यानी कि 0 हो जाएगा यहाँ पर, बहुत बढ़िया। और 2 में 0 को क्या कर दो तुम जोड़ दो, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या ही रह जाएगा 2 ही रह जाएगा। समझ गए ध्यान से, ए इन्वर्स था तो ए इन्वर्स बराबर के बाद जो है उसको लिखो। हमें C1 से कोई मतलब नहीं है, C1 जस्ट का तस लिख दिया। C2 में हम जोड़ रहे हैं तो जोड़ देंगे तो 1 हो जाएगा, और इसमें जोड़ देंगे तो ये 3 हो जाएगा। इतना हम लोगों ने अच्छे से लिख लिया। अब सिर्फ एक चीज़ बचा, 2 को हटाना है, 0 यहाँ पर 1 लेकर आना है, तो 2 से 2 में भागा दे देंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा C2 है ना, इसमें 2 का भागा दोगे तो ये 0 ही रह जाएगा। तो पहले C2 में हम अप्लाई करेंगे और C2 में 2 का भागा दे देंगे, C2 में किससे भागा दे देंगे 2 से भागा दे देंगे, ठीक है। तो C1 जस का तस, इसमें 2 का भागा दोगे 0, इसमें 2 का भागा दोगे तो 2 से 2 में भागा दोगे तो क्या बन जाएगा 1 बन गया, बहुत बढ़िया। ए इन्वर्स जस का तस बराबर के बाद तुम्हारा देखो C1 से कोई मतलब नहीं है, C1 जस का तस, C2 में भागा दोगे 2 से तो 1/2, और एक क्या बन जाएगा 3/2 लिख दिया हम लोगों ने। अब ए इन्वर्स बराबर तुम्हारा ए आंसर हो गया, क्योंकि ये तो आई का मान आ गया पूरा, और ए क्या हो गया ए इन्वर्स, और बराबर में 1 है, 1/2 है, 2 है, 3/2 है, और ये तुम्हारा किसका मान आ गया ए इन्वर्स बराबर क्या आ गया तुम्हारा, यही लगा आंसर हो गया। इसको लिख लेना यहाँ पर 1 1/2 2 2/3 आंसर। 11 नंबर का सवाल है और इसका निकालना है व्युत्क्रम, ठीक है। तो मान लो ए बराबर तुम्हारे पास सवाल दिया है, हम लोग किस पे निकालते हैं ए इंटू ए इन्वर्स बराबर आई के ऊपर। ए का मान हमारा सवाल में ही दे रखा है 2 -6 1 और -2 लिख लिया हम लोग। अब यहाँ पर ए इन्वर्स है तो ए इन्वर्स लिखेंगे, बराबर में आई का मान क्या होता है 1 0 0 और 1 होता है। इतना अच्छे से आपको समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, इसको ऐसा बनाना है, यानी कि 1 1 के फॉर्म में, इधर कुछ भी बनता जाए कोई मतलब ना, वो आंसर हो जाएगा। तो 2 को पहले 1 बनाना है, तो हम लोग R1 में, क्योंकि ये R1 होता है ना ऊपर वाला, R1 में हम अप्लाई करेंगे और R1 में से हम लोग R2 को माइनस कर देंगे, क्योंकि 2 में से 1 घटा दोगे तो यहाँ पर 1 बचेगा। सबसे पहले समझो यहाँ पर हम लोग R1 में अप्लाई किए हैं ऊपर वाला में, तो R2 जस का तस लिखेंगे नीचे वाला, R2 हम लोगों ने जस का तस लिख लिया दोनों तरफ नीचे वाला, ठीक है, क्योंकि हम लोग को समझना है अच्छे से। अब R1 में से R2 घटाना है, यानी कि 2 में से 1 घटाना है तो 1 बचेगा, और 6 में से -6 में से घटाना है -2 को, तो -6 माइनस माइनस प्लस का 2, यानी कि माइनस प्लस माइनस का 4 बचेगा। क्या बचेगा, माइनस का 4 बचेगा। तो इधर कर देंगे, ध्यान से देखो, यहाँ पर थोड़ा सा काम था, ठीक ना, तो बाहर चला गया। देखो
हमने R1 में से R2 घटाया तो R1 में से 1 मतलब 0 जाएगा, तो हमारा क्या होगा, 1 ही बचेगा, और 0 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर माइनस का 1 बच जाएगा। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग क्या करेंगे, अब ध्यान से देखो, 1 बन गया, इसको हमें 0 बनाना है, ध्यान से समझो। तो हम अगर 1 में से 1 बना घटा देंगे तो 0 बन जाएगा, यानी ये R2 वाला भेद है। तो R2 में हम लोग लगाएंगे, R2 में से हम लोग इसको R1 को माइनस कर देते हैं। तो R1 से हमें कोई मतलब नहीं है 1 और 4, क्योंकि हम लोग R2 में ना चेंजेस ला रहे हैं, बदलाव ला रहे हैं। ठीक है, हमने अच्छे से लिख लिया, A इनवर्स हमने लिख लिया, और उसके बाद इधर भी हमें कोई मतलब नहीं है R1 से। अब R2 में से हम लोग R1 को घटा रहे, 1 मतलब 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा, और -2 में से -4 जाएगा, -2 में से माइनस का 4 जाएगा, तो -2 + 4 प्लस माइनस माइनस, यानी कि रिजल्ट तुम्हारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक मेरे भाई, इधर भी सेम उसी तरह से करोगे, तो R2 में से R1 0 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर माइनस का 1, और 1 मतलब 1 जाएगा, 1 मतलब 1 जाएगा तो हो जाएगा तुम्हारे पास 2, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा 2। तो इतना अच्छे से मेरे भाई समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से यहाँ पर तुम्हें समझना है, यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें समझनी है। अब यहाँ पर किसे आप बदलना चाहोगे, इस -4 को हटाना चाहोगे, -4 को, तो R1 है ना, R1 में हम लोग क्या कर देंगे, R1 में 2R2 को जोड़ देंगे, यानी R2 में 2 का गुणा करके जोड़ देंगे, तो +-4 खत्म हो जाएगा। ध्यान से देखो, हम लोग R1 में बदलाव ला रहे हैं, तो R2 तो जस का तस लिखेंगे, नीचे वाला लिख लो। जो चीज़ें होती है ना पहले उसको लिख लो ना, संतुष्टि मिलती है। ठीक है, -1 है और 2 है, मतलब सामने सामने चीज़ें दिखाई देती है मेरे भाई, सामने से कोई टेंशन नहीं होता। R1 और R2 दोनों को जोड़ना है, 1 और 0 को जोड़ना है, यानी कि R2 में 2 से गुणा भी करना है, तो 0 में 2 का गुणा करोगे तो जस का तस रहेगा, तो ऊपर वाला 1 रहेगा जस का तस। अब ये 2 दूना क्या हो जाएगा 4, और -4 में तुम 4 जोड़ोगे तो खत्म होकर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। समझ में आ गया होगा, इसलिए मैंने पहले लिखता हूँ, मतलब मैं लिखता हूँ। ठीक है, और ऊपर भी सेम उसी तरह से अगर आप करोगे यहाँ पर, ठीक है, तो R1 R2 जोड़ना है, इसमें 2 का गुणा कर दो, 2 और 1 जोड़ दो, माइनस का 2 जोड़ दो, तो प्लस माइनस माइनस, यानी कि माइनस का यहाँ पर क्या आ जाएगा तुम्हारा 1 आ जाएगा, यहाँ पर तुम्हारा माइनस का 1 आ जाएगा, और यहाँ पर तुम्हारा क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, बीतो दूनी 4 और 1 जोड़ दोगे तो 4 और -1 तो प्लस का 3 हो जाएगा, सिंपल सा बात था। अब इस 2 को क्या बनाना है, 1 बनाना है, तो आप चाहो तो भागा भी दे सकते हो, मैंने आपको सिखाया है। ये पूरा R2 है, 0 में भागा दोगे 2 का तो ये 0 ही रहेगा, तो इसलिए हम R2 में अप्लाई करेंगे, और R2 में ना किसे 2 से भागा दे देंगे, तो 1 रह जाएगा, 0 जस का तस, 0 जस का तस, इसमें 2 का भागा दोगे तो खत्म होके 1 आ जाएगा। समझना ध्यान से, A इन्वर्स है तो A इन्वर्स जस का तस बराबर के बाद -1 जस के तस, 3 जस के तस, R2 में हम लोग 2 से भागा दिए हैं, तो इसमें भागा दोगे तो माइनस में 1 बटा में क्या हो जाएगा 2। ठीक है, और यहाँ पर 2 से 2 खत्म, यानी 1 आ गया। जो तुम्हारा रिजल्ट आ गया, तुम्हारा आंसर क्या आ गया, इतना आंसर आ गया, यानी कि ये आई के बराबर है, ए इन्वर्स लगा है, ये तुम्हारा -1 3 -1 बटा में 2 और 1 है। समझना ध्यान से, तो तुम्हारा आंसर क्या हो गया, ए इन्वर्स बराबर, तुम आंसर में क्या लिखोगे, ए इन्वर्स बराबर, ऐसे साफ लिखो, ए इन्वर्स बराबर, ये लो आंसर लिखोगे 1 3 -1 बटा 2 और 1, ए -1 है, तो आंसर हो गया। 12 नंबर का सवाल है, मान लो तुम्हारा a बराबर दिया है, हम लोग किस पे बनाते हैं, a इंटू ए इन्वर्स बराबर आई है। ठीक है, इसी पे हम लोग बनाते हैं। a का मान तुम्हारा सवाल में दिया है 6 -3 -2 और 1 दिया है, उसके साथ लगा देंगे a इन्वर्स बराबर में i का मान होता है 1 0 0 और 1 होता है। समझना ध्यान से, पूरे NCERT भाई को ऑल क्वेश्चंस करा चुका हूँ, इसीलिए बोलता हूँ सब्सक्राइब करो। अब हमें ना इसको इसकी तरह बनाना है, यानी 6 को हमें 1 बनाना है, तो इसमें हम लोग क्या लगाएंगे नियम, यानी कि हम लगाएंगे कि R1 में हम क्या कर देंगे, R1 + 3R2, यानी ध्यान से समझना, ये तुम्हारा R1 है मेरे भाई पूरा, ये पूरा R2 है, R1 को तो जोड़ेंगे ही, R1 + 3R2, R2 क्या है 2, तो 2 में क्या कर देंगे हम 3 का गुणा कर देंगे ना, तो -2 में 3 का गुणा करना है, 6 और 2 3 6, माइनस माइनस खत्म, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, तो यानी 6 की जगह पे तुम्हारा डायरेक्ट क्या आ जाएगा 0। देखो कोई भी पंक्ति या कोई भी स्तंभ को 0 0 बना दोगे ना, तो उसके आगे सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, यानी अगर हम इन दोनों को 0 बना देते हैं तो आगे सॉल्व नहीं करना पड़ेगा हम लोग को। एक 0 बन गया, अब ध्यान से देखो, -3 है तो -3, ठीक है, इसमें किससे गुणा करना है 3 से, R2 में, ठीक है, तो 3 का गुणा कर देंगे इसमें, तो 3 का गुणा कर देंगे तो 9, -3 और प्लस में 3 का 9, यानी कि यहाँ से तुम्हारा क्या आ जाएगा 6, यहाँ से तुम्हारा क्या आ जाएगा मेरे भाई
6 आ जाएगा। ध्यान से समझना। तो कुछ मिस्टेक अगर हो रहा है, गलती कर रहा हूँ क्या यहाँ पर, हाँ 1 मिनट, 1 है ना यार, इसमें ना गुणा करना है, सॉरी 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 सॉरी, 1 में तो 3, तो 3 से 3 खत्म, यहाँ पर भी तुम्हारा क्या आ गया 0, अब -2 और 1, ठीक है। और इंटू में ए इनवर्स है, बराबर के बाद क्या है, नीचे वाला जस का तस R1 में अप्लाई किए हैं, R1 ए है, R2 में 3 का गुणा करना है तो 0 ही रहेगा, तो ऊपर 1 ही रह जाएगा, और यहाँ 3 का गुणा करोगे 3 और 0 जोड़ दोगे तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 3 हो जाएगा। तो ये सवाल मेरे भाई बन गया, क्योंकि देखो इसका जो पंक्ति है ना दोनों 0 हो गया। जब R1 देखो लिख दो, R1 जो है 0 हो गया, R1 जो है क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है, तो नहीं आगे बनेगा। R1 जो है 0 हो गया। जब दो पंक्ति या स्तंभ 0 हो जाए, मतलब कोई भी पंक्ति कोई भी स्तंभ 0 हो जाए तो आगे सॉल्व नहीं करते हैं। दैट्स इट, आंसर हो गया। 13 नंबर का सवाल है, मान लो ए बराबर तुम्हारे पास दिया है, इसका व्युत्क्रम निकालना है, तो ए इंटू ए इनवर्स बराबर आई, इसी पे हम लोग निकालते हैं। ए का मान तुम्हारा दे रखा है तो लिख दोगे 2 -3 -1 और 2 दे रखा है, उसके साथ तुम्हारा क्या है ए इनवर्स बराबर में आई का मान क्या होता है उसको हम लोग लिख देंगे बस, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस पूरे पार्टी को इसकी तरह बनाना है, यानी कि 2 को 1 बनाना है। अगर सिंपल भाषा में बोलूँ तो 2 को 1 बनाना है, तो 2 में 1 जोड़ दूंगा तो माइनस प्लस माइनस यहाँ खुद 1 बन जाएगा। यानी इस R1 में हम लोग अप्लाई करेंगे, R1 में क्या अप्लाई करेंगे, R1 में R2 को हम जोड़ देंगे। ये पूरा R1 ये पूरा R2 होता है। देखो 2 में 1 जोड़ दोगे, 2 + -1 जोड़ रहे हो, प्लस माइनस माइनस तो क्या आ जाएगा 1, तो 1 आ गया। अब यहाँ पर -3 में 2 जोड़ दोगे, -3 में 2 जोड़ दोगे तो प्लस माइनस माइनस का 1 बन जाएगा। चीज़ें समझना भाई, बहुत डिटेल में बताता हूँ। और R2 से कोई मतलब ना है तो उसको हम लोगों ने जस्ट का तस लिख दिया, इंटू में ए इनवर्स लिख दिया। यहाँ भी अप्लाई होगा, R2 वाला से कोई मतलब ना है तो उसको जस्ट का तस लिख दिया। इस R1 से मतलब है जोड़ना है, 1 में 0 जोड़ दोगे तो 1 और 0 में 1 जोड़ दोगे तो भी हो जाएगा 1, तो 1 1 हो गया ऊपर, ठीक है। अब इसको हमें क्या बनाना है, इसको 0 बनाना है, ठीक है। इसको क्या बनाना है, 0 बनाना है, तो ये R2 में आता है। अगर हम R2 में R2 + R1 कर दें, यानी -1 और +1, तो ये 0 ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है, बहुत सुंदर। ऊपर वाला से मतलब ना है तो ऊपर वाला को जस का तस लिखो R1 को। R2 से मतलब है, यानी कि -1 में अगर हम 1 को जोड़ देंगे, यानी इसमें इसको जोड़ देंगे तो अपने आप खत्म हो जाएगा। तो आंसर इसका डायरेक्ट मेरे भाई क्या आ जाएगा 0, समझ गए। अब 2 में तुम्हें क्या करना है, R2 में R1 जोड़ना है, यानी कि 2 में तुम्हें क्या जोड़ना है, -1 जोड़ना है, तो यहाँ पर तुम्हारा ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। समझना ध्यान से, चीज़ें बहुत डिटेल में बताऊंगा एंड आपको बहुत मजा आएगा मेरे साथ पढ़ने में। ए इनवर्स, ठीक है, बराबर के बाद इधर भी तो अप्लाई होगा। R2 में ना R1 जस्ट का तस लिख दो, R2 में R1 जोड़ रहे हो, 0 में 1 जोड़ दोगे तो 1 और 1 में 1 जोड़ दोगे तो हो जाएगा तुम्हारा 2, ठीक। अब हमें सिर्फ -1 को क्या बना देना है 0 कैसे भी करके, तो ये आराम से बन जाएगा। क्योंकि R1 में है तो हम लोग R1 में अप्लाई कर देंगे क्या, R1 + के R2, क्यों, क्योंकि 1 में 0 जोड़ोगे तो इस पर तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, बट -1 में 1 जोड़ दोगे तो प्लस माइनस खत्म है, 0 हो जाएगा। तो ऊपर 1 0, यहाँ पर 0 पहले से था, 1 यहाँ पर हो गया। सॉरी थोड़ा सा लाइट कट गया, मैनेज करना, लाइट बार रहा हूँ, ठीक है, 1 मिनट, मोबाइल के लाइट से ही हम लोग करा जाएगा। आ गया लाइट आ गया, लाइट आ गया मेरे भाई, किस्मत आप लोगों की अच्छी है। ए इनवर्स लिख दिया, ए इनवर्स बराबर में इधर हम लोग R1 में बदलाव ला रहे हैं, R2 से मतलब ना है तो R2 नीचे जाओ उसका 10, ठीक है। R1 में R2 जोड़ रहे हो, 1 में 1 जोड़ दोगे तो ऊपर 2 और ये हो जाएगा तुम्हारा 3। बहुत आसान सा सवाल था, नहीं तो आंसर तुम्हारे पास क्या आ गया, ये पूरा आई का मान आ गया, नीचे पूरा आई का मान आ गया, उसके साथ ए इनवर्स है और बराबर के बाद तुम्हारा क्या है 2 3 1 और 2 है, तो यहाँ से तुम्हारा ए इनवर्स का मान डायरेक्ट यही आंसर आ गया, 2 3 1 और 2 बन गया। 14 नंबर का सवाल है आपका, ए बराबर तुम्हारे पास दिया है, कह रहा है व्युत्क्रम निकाले। कैसे निकालते हैं, ए इंटू ए इनवर्स बराबर आई से, ठीक है। ए का मान हमारे पास दे रखा है 2 है, 1 है, 4 है और 2 है, ठीक है मेरे भाई। ए इनवर्स लिख दो और बराबर में आई का मान जो होता है उसे आप लोग अच्छे तरीके से पुट आउट कर दो, यानी कि जस का तस लिख दो। अब हमें ना इसको इसकी तरह बनाना है, यानी कि 2 को हमें 1 बनाना है। तो ध्यान से अगर आप देखोगे, ध्यान से समझना यहाँ पर, है ना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको जस का तस छोड़ते हैं, R1 में अप्लाई नहीं करते, R1 को अभी छोड़ो, R2 में भी तो हमें बनाना है। इन दोनों को अगर 0 बना देते हैं तो हमें आगे बनाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि कोई भी R1 हो या R2 हो, कोई भी 0 हो जाए, या C1 हो या C2 हो, कोई दोनों 0 हो जाए तो आगे सॉल्व नहीं करना होता है, याद है। तो हम यहाँ पर R2 में अप्लाई कर देंगे और R2 में से 2R1 माइनस कर देंगे।
यानी ध्यान से समझो, R2 में हम अप्लाई कर रहे हैं तो R1 को तो सबसे पहले जस का तस लिख लो, कन्फ्यूजन सारा दूर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, हमने R1 को जस का तस लिख लिया। ठीक है मेरे भाई, R1 में से 2R1 को घटाना है और उसे हम लोग R2 में लिख देंगे, यानी R1 में से 2R1 को घटाना है। यहाँ पर सॉरी, यहाँ R2 होना चाहिए था, R2 में से 2R1 में से इसमें 2 का गुणा करना है। R1 में 2 का गुणा कर दो, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो 4 में से 4 जाएगा तो ये 0, ये 2 में से 2 चल जाएगा तो 0 हो गया। बहुत बढ़िया। इसमें भी 2 का गुणा हो जाएगा तो 0 में से 2 जाएगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, -2, और 1 में से 0 घटेगा तो 1 ही रह जाएगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर तुम्हारा R2 क्या हो गया, 0 हो गया। R2 बराबर तुम्हारा क्या हो गया, 0 हो गया। आगे सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं, बस बन गया, सिंपल। तो 15 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें थोड़ा सा आपको लेंदी लगेगा। मान लो तुम्हारा A बराबर दिया है मेरे भाई, ध्यान से समझना। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाते हैं, A इंटू A इनवर्स बराबर मान लो तुम्हारा I दिया है। ठीक है, A का मान तुम्हारे पास दिया है, इस नियम से हम लोग बनाते हैं। तो A का मान तुम्हारे पास दिया है, उसी को लिखेंगे 2 - 3 3, 2 2 3 और 3 - 2 और 2 दे रखा है। चीज़ें समझना ध्यान से, दे रखा है A इनवर्स है तो A इनवर्स है, बराबर में I का मान तुम्हें पता है ना, 3 गोला है, 3 × 3 का, तो 0 होता है ना। विकर्ण में सिर्फ क्या होता है, 1 होता है, यहाँ पे 0 होगा, यानी कि जिसके विकर्ण में यानी तिरछा सिर्फ 1 होगा और बाकी सब संख्या इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हमें ना इन सब संख्या को इसके जैसा टोटली बना देना है, और एक कुछ भी बनता रहे इससे मतलब नहीं है। अब यहाँ ध्यान से समझना, सबसे पहले हमें 2 को क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो हमें 2 को 1 बनाना है, तो अगर हम इसको दोनों को जोड़ देंगे, 2 2 4 हो जाएगा, और 4 में 3 हटा देंगे तो 1 हमारा हो जाएगा ना, यहाँ पर 1 आ जाएगा। यानी हम R1 में अप्लाई कर रहे हैं, पूरा R1 है, दूसरा वाला R2 है, तीसरा वाला R3 है लाइन। ठीक है, R1 में हम अप्लाई करेंगे और R1 + R2 और माइनस कर देंगे R3, यानी कि 2 को जोड़ देंगे, R1 R2 को जोड़ के फिर तीसरा घटा देंगे, यानी 2 2 जोड़ के 4, 4 में 3 जाएगा तो 1, तो 1 हो गया। R1 में अप्लाई कर रहे हैं, भी याद रखना, तो R1 की जगह पे अब 3 और 2 जोड़ दोगे तो माइनस प्लस माइनस, यानी कि माइनस का 1 और माइनस का 1 और घटाओगे माइनस का 2 तो हो जाएगा माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस 2, तो माइनस प्लस माइनस यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, 1। ठीक है, उसी तरह से इस वाले में भी 3 3 जोड़ देंगे 6, और 6 में 2 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, अरे बताओ भाई, 4 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, तो 1 1 4 आ गया हम लोगों के पास, और बाकी किसी से कोई मतलब नहीं था, तो बाकी नीचे वाला सब जस का तस, यानी 2 2 3 2 2 3 जस का तस, 3 - 2 2 जस का तस लिख दिया हम लोगों ने। A इनवर्स है तो A इनवर्स जस का तस। अब ना इधर भी तो चेंजेस लाएंगे, इधर भी तो R1 में चेंज लाएंगे। देखो R2 R3 जस का तस पहले लिख लो, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। चलो इसको जस का तस लिख दिया। हमने क्या कहा, R1 में अप्लाई कर रहे हैं, R1 R2 जोड़ दो, 0 1 0 और घटा दोगे तो 1 ही रह जाएगा, इस पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। सेम वहाँ भी यही चीज़ें 1 ही रह जाएगा, और यहाँ पर दोनों को जोड़ के इसको घटाओगे तो माइनस में 1 तुम्हारा हो जाएगा। दिक्कत नहीं होना चाहिए कैलकुलेशन में, इतना याद रखना। ठीक, तो आगे हम लोग अब सॉल्व करते हैं। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखना मेरे भाई। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या अप्लाई करेंगे, इस R2 में इसको हम 0 बनाना चाहेंगे, क्योंकि इधर भी तो 0 चाहिए। देखो 0 चाहिए ना, इस R2 वाले में हम क्या करेंगे, अब अप्लाई करेंगे। इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, पहले ही बता देता हूँ। तो R2 में से हम माइनस कर देंगे R1 को, और R1 में 2 का गुणा कर देंगे। ध्यान से समझना, हम R2 में अप्लाई कर रहे हैं ना, तो हमारा R1 और R3 जस का तस रहेगा, इसको लिख लो, 1 1 4 जस का तस रहेगा। बीच वाला लाइन में हम लोग अप्लाई कर रहे हैं R2 में, उसे रहने दो, 3 - 2 लिख दो, 3 - 2 और 2, इसको लिख दो। बीच वाला में आप भरते रहना, मैं भरते रहूँगा, मतलब आप देखते रहना। ठीक है, पहले जो क्लियर है उसको क्लियर रूप में हम लोग लिख लेते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होगा। हो गया हम लोगों का। अब हमने क्या कहा कि R2 में से R1 को घटाना है, 2 से गुणा करके R1 में। R1 सब ये रहा, सब में 2 का गुणा कर दोगे, 2 बन जाएगा, 2 बन जाएगा, 8 बन जाएगा। और R2 में से घटा देना है, यानी कि 2 बना है, 2 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। 2 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0। और ये 3 है, और 3 में से तुम्हारा 8 जाएगा तो यहाँ पर तुम्हारा क्या बच जाएगा, -5 बच जाएगा। अब उम्मीद करता हूँ कितना समझ में आ गया होगा। सेम प्रोसेस यहाँ भी है ना, या इसमें क्या करना है, सब में 2 से गुणा हो गया है, तो 0 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर तुम्हारा क्या देगा, -2 देगा।
1 में 2 जाएगा तो तुम्हारा यहाँ माइनस का 1 देगा, और 0 में से यहाँ पर माइनस का 2 जाएगा, 0 में से माइनस का 2 जाएगा तो यहाँ पर प्लस का तुम्हारा क्या देगा, 2 देगा। ठीक है मेरे भाई, इतना कंप्लीट हो गया ना, इतना समझ में आ गया ना, अच्छे से आगे बढ़े ना। अब यहाँ पर हम कौन सा लगाएंगे, R3 में ट्राई करेंगे, और R3 में इसको भी तो 0 बनाना है, इसको भी तो 0 बनाना है, तो ये पूरा R3 लाइन है। ठीक है, तो हम R3 लाइन में अप्लाई कर रहे हैं, और R3 में से हम लोग R1 को घटाएंगे और R1 में 3 का गुणा कर देंगे। ध्यान से समझना, सबसे पहले अपना लाइन क्लियर करो। R3 में लगा रहे हो, यानी कि जब R3 में आप लगा रहे हो तो आपको R1 से कोई मतलब नहीं है, R2 से कोई मतलब नहीं है, तो उसको जस का तस पहले लिख लो। ठीक ना, इस तरह से लिख कर बनाने से ना दिमाग बहुत तेज चलता है भाई, सच बता रहे हैं हम। ठीक है, और पूरा क्लियर दिखाई देता है कि हमें कौन सा सॉल्व करना था, वरना उल्टा लिखा जाता है ना। हो गया। अब हमने कहा R3 में से घटाना है R1 को, R3 में से R1 को घटाना है, बस R1 में 3 का गुणा हो जाएगा, सब में बोल रखा है ना। ठीक है, 3 में से 3 जाएगा तो तुम्हारा 0, -2 में से 3 जाएगा, -2 में से तुम्हारा 3 जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, और 2 में से तुम्हारा क्या जाएगा, गुणा कर दो, 3 का गुणा 4 3 12, तो 2 में से तुम्हारा 12 जाएगा, तो यहाँ पर तुम्हारा माइनस का हो जाएगा 10। ठीक है, ओके जी। यहाँ पर भी तुम्हारा देखो ध्यान से, R2 में से तुम्हारा R3 में से तुम्हारा माइनस होगा, ऊपर सब में गुणा हो गया 3 से, तो 0 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर तुम्हारा माइनस का 3, 0 में से ऊपर वाला 3 जाएगा तो यहाँ पर भी तुम्हारा माइनस का 3, और 1 मले तुम्हारा माइनस का 3 जाएगा, 1 मले तुम्हारा माइनस के 3 जाएगा, तो ये तो तुम्हारा 4 बन जाएगा। कोई बात नहीं भाई, समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से, है ना। बहुत बढ़िया, आप लोगों का कमेंट आता है ना कि भैया बहुत मस्त समझाते हो, मेरे को बहुत दिल से अच्छा लगता है। तो इतना आपको समझ में आ गया अच्छे तरीके से। अब यहाँ पर ध्यान से समझना मेरे भाई, थोड़ा सा आपको समझना है, ज़्यादा नहीं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, ये तुम्हारा R2 लाइन है ना, इसको R3 में ला देंगे, और R3 वाले को R2 में, यानी कि R2 जो है वो किस में हम बदल देंगे, सिर्फ R3 में। R1 से कोई मतलब नहीं है, तो R1 को जस का तस लिखो। अब यहाँ R2 की जगह पे R3 वाला को सबसे पहले लिखो, क्योंकि ये आपने बदल दिया है, ध्यान से समझना। और R2 वाला कहाँ आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा। बहुत बढ़िया, इतना तो समझ में आपको अच्छे से आ ही गया होगा। ठीक है, और इस वाले में भी R1 से कोई मतलब नहीं है, R2 वाला भी नहीं लिखेंगे, पहले R3 वाला लिखेंगे, क्योंकि हमने क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। ठीक है, तो अब आ जाएगा -2 -1, R2 वाला नीचे आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे R2 में। ध्यान से देखो, ये जो R2 है इसको क्या बनाना है, हमें 1 बनाना है, बनाना तो है ना मेरे भाई। हाँ, तो क्या ये R2 वाला में आता है, तो हम R2 वाला में अप्लाई करेंगे, और माइनस के R2 है, यहाँ हम देखो माइनस में है, तो माइनस के R2 में हम किससे भागा कर देंगे, 5 से भागा कर देंगे, और साथ में R3 में भी अप्लाई करेंगे। जो R3 आपको दिख रहा है इसमें भी 5 है, इसको भी 1 बनाना है, तो R3 में भी हम अप्लाई करेंगे, और R3 प्लस में है। ठीक है, R3 क्या में है मेरे भाई, चलो ये माइनस में है, तो इसको भी हम क्या कर देंगे, 5 से हम लोग भागा कर देंगे, R3 वाला में भी। ध्यान से समझना, बिल्कुल मजा आएगा। ठीक है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, माइनस लिख लेना। ठीक है, अब ध्यान से देखो, हम लोग R2 में R3 में लगाए हैं, R1 से कोई मतलब नहीं है, तो 1 1 4 लिख दिया हम लोगों ने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और A इन्वर्स है तो A इन्वर्स लिख दिया, बराबर के चिन्ह है बराबर के लिख दिया, और इधर वाला भी लिख दिया जस का तस। R2 में अप्लाई कर रहे हैं, 5 से भागा देंगे, 0 में 5 से भागा दोगे तो 0, इसमें 5 के भागा दोगे तो यहाँ पर माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। देखो माइनस में R2 है और प्लस 5 से भागा दे रहे हो, तो ये तो प्लस में 1 हो जाएगा ना। बहुत बढ़िया, क्योंकि माइनस माइनस खत्म और 5 से 5 खत्म। अरे -5 है मेरे भाई, और -5 से भागा दोगे तो खत्म होकर 1 ही ना आएगा। ठीक है, ये -10 है और -5 से भागा दोगे तो तुम्हारे पास यहाँ सिर्फ क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, R3 में भी आप अप्लाई कर रहे हो और 5 से भागा दे रहे हो, 0 में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, 0 में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर भी तो तुम्हारा 1 ही आ जाएगा। R3 में भी तो 5 से भागा दे रहे हो। चलो, बहुत आसान हो गया भैया, अब समझ में आ रहा है। R1 से कोई मतलब नहीं था, R2 में किससे भागा दे रखे है, -5 से। समझना ध्यान से, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या आ जाएगा, 3/5, यहाँ पर भी तुम्हारा क्या आ जाएगा, 3/5, और यहाँ पर तुम्हारा क्या आ जाएगा, -4/5, क्योंकि माइनस में नहीं है, ये माइनस माइनस से तो था तो खत्म हो गया, ये माइनस में नहीं था बेचारा, तो माइनस में आना पड़ा, क्योंकि -5 से भागा दे रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पर R3 में भी हम 5 से भागा दे रहे हैं, तो माइनस में है, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, तो 2/5 आ जाएगा, क्योंकि 2 से भागा दे रहे हो 5 में, यहाँ पर 1/5 आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस में बेचारा है तो ये माइनस में 2/5 आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपको ना लगता है कि मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ तो वीडियोस को आप फास्ट कर सकते हो। इतना समझ में आ गया। देखो 1 1 1 बन गया। अब हमें इन तीन को खाली चेंज करना है 0 के फॉर्म में। ठीक है,
किसके फॉर्म में, जीरो फॉर्म में, यानी कि इस 2 को हटाएंगे और 2 की जगह पे क्या आना चाहिए, 0। तो चलो हम R2 में अप्लाई करेंगे, ये जो R2 वाला है R2 में अप्लाई करेंगे और R2 में से हम घटा देंगे R3 को और R3 में 2 का गुणा कर देंगे, समझना। तो हम सिर्फ R2 में अप्लाई कर रहे हैं, तो R1 और R3 जस का तस होगा, R1 और R3 को जस का तस लिख दो, सॉरी R3 को लिखना था ना, R2 लिख दिया, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, 0 0 1। चलो बीच वाला जगह खाली है, ठीक है, R1 और R3 को लिख दिया, A इनवर्स है तो A इनवर्स लिख दो। थोड़ा सा इसमें भी वही चीज़ करो, 1 1 -1 और R3 वाले को लिख दो 2/5 1/5 और -2/5, बीच में जगह खाली है R2 वाला। अब यहाँ ध्यान से समझना थोड़ा सा, R2 में से R3 को घटाना है, यानी कि इस वाले में से इसको घटाना है, लेकिन इन सब में किसका गुणा होगा, 2 का, तो ये 0 रहेगा, ये 0 रहेगा, ये 2 बन जाएगा, समझना। 0 में से 0 जाएगा तो ये तो तुम्हारा 0 रहेगा, 0 ये तुम्हारा 1 है, 1 में से 0 जाएगा तो तुम्हारा 1 ही रहेगा। अब ये 2 में से 2 चला जाएगा क्योंकि ये 2 बन चुका है, तो 2 में से 2 जाएगा तो तुम्हारा ये हो जाएगा 0। बहुत सुंदर। अब यहाँ पर भी 3/5 है, ध्यान से समझना। अब 3/5 में से 2/5 को घटाना है, 3/5 में से आपको क्या घटाना है, 2/5 को घटाना है, लेकिन 2/5 किसका गुणा है, 2 का, ठीक है, तो इसको घटाना है। तो 3/5 तुम्हारा जस का तस रहेगा माइनस 2 दूनी 4 बटा में क्या हो जाएगा, 5 5 5 कैल्शियम तुम्हारा क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। तो यहाँ 3 वाले 4 जाएगा तो -1/5, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या आ जाएगा मेरे भाई, माइनस में 1/5 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे, इसमें 2 का गुणा करके इसको सॉल्व करेंगे, तो मैं दिमाग में कर रहा हूँ, 5 कैल्शियम 5 3 1 1 3, तो यहाँ पर भी तुम्हारा आ जाएगा प्लस में 1/5 और इसको सॉल्व करेंगे उसी तरह से, इसमें 2 का गुणा करके इसमें, फिर इससे हम लोग क्या कर देंगे, घटाएंगे, तो इसको घटाएंगे तो 5 5 कैल्शियम 5 रहेगा, 2 दूनी 4, हाँ, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप फास्ट माइंड में कैलकुलेट करना सीखो जैसे मैंने करा, ठीक है मेरे भाई। तो इतना अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा देखो, एक ये दोनों को बस खाली चेंज करना है, यानी R1 में हमें चेंज करना है बस, ठीक है। अगर हम R1 में से ध्यान से समझो, R3 को माइनस कर देंगे 4 से गुणा करके, तो कहानी खत्म हो जाएगा कि नहीं, बहुत बढ़िया। तो चलो देखते हैं और इसको हम लोग बना देते हैं सिंपल सा। हम लोग ना R1 में अप्लाई कर रहे हैं और R1 में से हम घटाएंगे R3 को, लेकिन R3 में किससे, 4 से गुणा कर देंगे, ये ऑपरेशन हो गया, ठीक है। अब ध्यान से समझो, थोड़ा सा मैं आपको दिखा के बनाऊंगा, बिल्कुल भी रिलैक्स रहो, ठीक है। अब R1 में से हमें R3 को घटाना है, तो हमें R1 सिर्फ अप्लाई करना है, तो R1 को रहने दो, R2 को लिख लो, ठीक है, और R3 को लिख लो, ठीक ना, क्योंकि दिक्कत नहीं होना चाहिए, कन्फ्यूजन में आप इधर उधर कर सकते हो। तो इसमें भी वही चीज़ें हैं, 1/5 लिख लो माइनस में, ये माइनस में है, और 1/5 लिख लो, 0 लिख लो, 2/5 लिख लो, 1/5 लिख लो, और माइनस में 2/5 लिख लो। अब हम लोग R1 में सिर्फ अप्लाई करना है, R1 में से R3 को घटाना है, और R3 में 4 का गुणा, तो ये सिर्फ 4 बनेगा, तो 0 0 ही रहेगा, तो 1 में ले 0 जाएगा तो तुम्हारा 1 ही रहेगा, 1 में ले 0 जाएगा तो तुम्हारा 1 ही रहेगा, और 4 में ले तुम्हारा क्या जाएगा, 4 जाएगा, तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। सेम उसी तरह से यहाँ करेंगे, है ना। R3 में 4 का गुणा होगा, इसमें 4 का गुणा कर दोगे तो 8/5 होगा, और 1 में ले 8/5 को घटाओगे, 1 में ले 8/5 को घटाओगे तो एलसीएम 5 हो जाएगा, है ना। तो 5 माइनस के 8 यानी कि -3 में क्या हो जाएगा, 5, तो यहाँ पर तुम्हारा आ जाएगा -3/5। उसी तरह से यहाँ आ जाएगा 1/5 और यहाँ आ जाएगा 3/5, ठीक है। इतना हो गया। अब ध्यान से देखो, सिर्फ एक चीज़ है, देखो डायगोनल में विकर्ण में 1 1 1 हो गया, है ना। सिर्फ एक यहाँ पर गबड़ा रहा है R1 में। अगर हम R1 में से R2 को घटा देंगे तो R1 में तो 1 में लग जाएगा 0 हो जाएगा, 0 में से 0 जाएगा, ये तो पहले 0 रहेगा, 1 में 0 जाएगा तो 1 ही रहेगा, तो ये बहुत आसान हो गया। R1 में अप्लाई कर देंगे और R1 में से हम लोग R2 को घटा देंगे, सिंपल सा बात है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, है ना, R2 तो जस का तस रहेगा, 0 1 0, R3 भी जस का तस रहेगा। R1 में से हमें किसको घटाना है, R2 को, 1 में 0 जाएगा तो 1 रहेगा, 1 में 1 जाएगा ये 0 बन गया, और 0 में से 0 जाएगा तो ये 0 ही रहेगा। कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, बहुत आसान था ना सवाल, आसान नहीं था, लेंदी था थोड़ा, मतलब आसान ही समझो, है ना। R1 में से हमें R2 को घटाना है, ये दोनों जस का तस लिखो पहले, माइनस में 1/5 जस का तस, 1/5 जस का तस और 0, और नीचे क्या है 2/5 1/5 और -2/5 जस का तस। अब R1 में से R2 घटाना है, यानी कि -3/5 में से आपको माइनस में 1/5 को घटाना है, तो -3/5 जस के तस, माइनस माइनस प्लस
1/5, 5 5 कैल्शियम 5, तो -3 + 1 माइनस प्लस माइनस यानी -2/5। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या आ जाएगा, -2/5 आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको लिख देंगे -2/5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तुम्हारा उसी तरह से 0 आ जाएगा और यहाँ पर उसी तरह से अगर सॉल्व करोगे तो 3/5 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो ए इन्वर्स का जो आंसर है तुम्हारा, ये पूरा आंसर हो गया। यहीं आप लिख सकते हो। ठीक है, ए तो आई के बराबर आ गया, मतलब आई ए इन्वर्स बराबर तुम्हारा ए हो गया, इसमें लिख लेना इसी को। और ए इन्वर्स बराबर तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, यही लवा, मतलब ये पूरा पार्टी। तो आंसर हो गया, लिख लेना यहाँ डाबा में, छोड़ना मत। 16 नंबर का सवाल है मेरे भाई। मान लो तुम्हारा ए बराबर दिया है, हम लोग किस पे निकालते हैं व्युत्क्रम, ए इंटू ए इन्वर्स बराबर आई के ऊपर निकालते हैं। ए का मान तुम्हारा सवाल में ही दे रखा है, 1 3 -2 -3 0 -5 है, उसके बाद 2 है 5 है और 0 है। ये तुम्हारे पास दे रखा है। ए इन्वर्स है तो ए इन्वर्स लगा देंगे, बराबर में तुम्हारा आई का मान तुम्हें पता ही है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, जिसके विकर्ण में केवल 1 1 1 हो, बाकी सब 0 हो। इतना क्लियर हो गया अच्छे तरीके से। अब ध्यान से अगर आप देखोगे, ध्यान से बिल्कुल भी फोकस से देखना, ये तुम्हारा 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यानी इस पूरे वाले पार्टी को इसकी तरह बना देना है हूबहू। ठीक है, तो चलो 1 है, यहाँ पर 1 है। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझना, R2 को चेंज करते हैं, यानी कि 3 को भी तो 0 बनाना है। तो ये पूरा R2 वाला तो है, ये पूरा R3 वाला तो है, तो हम R2 में अप्लाई करेंगे, ध्यान से समझना। ठीक है, और R2 में हम क्या कर देंगे, R1 को जोड़ देंगे 3 से गुणा करके, यानी कि माइनस में 3 है और इसमें R1 में पूरे में 3 का गुणा कर देंगे, तो एक भी तो 3 बनेगा और माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया, तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा 0। यही तो हम लोगों ने उठाया ना। अब ध्यान से देखो, R2 में अप्लाई कर रहे हो, R2 को छोड़ दो, बाकी सब लिख लो। R1 से आपको कोई मतलब नहीं है ना, तो 10 का 10, और R3 से भी आपको कोई मतलब नहीं है ना, तो R3 को 10 का 10 लिख लिया, कि बीच में मिस्टेक कहीं ना हो, उल्टा पुल्टा ना लिखा जाए। ठीक है, इसमें भी R1 से आपको कोई दिलचस्पी नहीं है ना, कोई दिक्कत ना बनाओ कर से, तो इसको लिख लिया। अब हम लोग R2 में अप्लाई कर रहे हैं, तो R2 में हम लोग R1 को जोड़ेंगे, यानी -3 में 1 जोड़ेंगे, लेकिन 1 में 3 का गुणा होना चाहिए, तो 3 हो गया, ये 9 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, यानी -3 प्लस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझना। अब यहाँ पर देखो, 0 में जोड़ना है 9 को, तो यहाँ पर तुम्हारा तो 9 हो जाएगा, और -5 में जोड़ना है -6 को, -5 में जोड़ना है तुम्हें -6 को, तो यहाँ पर -5 प्लस -6, तो क्या हो जाएगा, -11। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे मेरे भाई, -11 लिख देंगे। अब उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। सेम प्रोसेस इसमें होता है, यानी 0 में 3 जोड़ दोगे तो हो जाएगा तुम्हारा 3। अब ये 3 कैसे हुआ, 3 का गुणा हो रहा है ना सब में, याद रखना। 1 में 0 जोड़ दोगे 0, 1 में 0 जोड़ोगे तो 1 हो जाएगा, सॉरी, ठीक है 1 होगा, और 0 में 0 जोड़ दोगे 0, क्योंकि ये 0 में गुणा करोगे 3 से तो 0 ही रहेगा। तो इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये 1 है, याद रख लेना। ठीक है, क्या है मेरे भाई, 1 है। आगे ध्यान से देखो, अच्छे से समझ में आएगा बिल्कुल भी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस 2 को 0 बनाएंगे, क्योंकि यहाँ भी तो 0 चाहिए, सिर्फ विकर्ण में 1 1 लाना है कैसे भी, तो इसको 0 बनाना होगा। ये R3 में आता है, तो हम लोग R3 में अप्लाई करेंगे, और R3 में से हम लोग ना R1 को घटा देंगे 3 से गुणा करके, यानी 2 में से अगर हम घटा देंगे, ध्यान से समझो, 2 से गुणा करो, 2 से ठीक रहेगा, क्योंकि 2 में से 2 जगह 0, तो ये पूरा R3 है। R3 पे बनाना है हमें R1 और R2 10 का 10, यानी 1 3 और -2 10 का 10, 0 9 -11 10 का 10। ठीक है, लिख दिया हम लोगों ने, बहुत बढ़िया। ए इन्वर्स है तो ए इन्वर्स बराबर इधर भी लिखो 10 का 10, 1 0 0 3 1 0 लिख दिया। R3 में अप्लाई कर रहे हैं, तो ए R1 में गुणा हो गया 2 का, ये 2 बन गया, ये 6 बन गया, ये 4 बन गया, 2 में से 2 जाएगा तो ये पूरा 0 बन गया, 5 में से 6 जाएगा तो माइनस का 1 बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 0 में से 4 जाएगा तो यहाँ पर तुम्हारा प्लस का 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, इतना समझ में आ गया। इसमें भी बता दो, ये तुम्हारा 2 बन गया, ये 0 0, यानी 0 में से 2 जाएगा तो तुम्हारा -2 और बाकी तुम्हारा 0, और ये तुम्हारा 1। कोई दिक्कत नहीं, इतना आसान था, तो इतना तक सबको समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या बनाना है, ध्यान से देखो। अब हमें ना 3 को भी तो 0 बनाना है, क्योंकि 1 1 1 यहाँ चाहिए, बाकी सब 0। तो 3 किस में आता है, R1 में, तो हम R1 में अप्लाई करेंगे, और R1 में हम क्या कर देंगे,
R3 को जोड़ देंगे 3 से गुणा करके, R3 ये लवा है, अगर 3 में हम 3 से गुणा करके जोड़ देंगे तो प्लस माइनस खत्म, क्योंकि ये 3 बन जाएगा तो यहाँ पर तुम्हारा 0 आ जाएगा। अब ध्यान से समझो कि R2 को तो आप चेंज नहीं कर रहे हो, तो R2 आप जस का तस रखोगे, R3 को आप नहीं बदल रहे हो, ठीक है, सिर्फ बदलना किसको है, R1 को, तो R1 खाली रखो, हम लोग बदल देंगे, ठीक है। इधर भी लिख लो 3 1 0, 3 1 0 और -2 0 1, -2 0 और 1 लिख दिया हमने, ठीक ना, इतना हमने अच्छे तरीके से लिख दिया। अब देखो ध्यान से, R1 में अप्लाई कर रहे हैं और 3 से गुणा करके यानी कि जोड़ रहे हैं, तो 1 है यहाँ पर और इसमें कर दोगे 3 का गुणा तो 0 ही रहेगा, तो ये तो तुम्हारा 1 ही रहेगा। ये 3 है और इसमें 3 का गुणा होगा तो प्लस में 3 है और माइनस में 3 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या आ जाएगा 0, यहाँ पर -2 है और इसमें गुणा करना है किससे, 3 से, तो 12, तो -2 और प्लस में 12, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा घटाने के बाद, तो यहाँ पर तुम्हारा हो गया 10। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। सेम इधर भी करेंगे, ये बन गया तुम्हारा 2 3 6, तो एक मतलब 6 अगर जोड़ोगे तो प्लस माइनस माइनस यहाँ पर तुम्हारा क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। सेम यहाँ तो 0 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पर तुम्हारा 0 3 हो जाएगा गुणा करोगे तो, और 0 में से 3 अगर आप जोड़ दोगे तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा 3 रहेगा। तो इतना उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ में तुम्हें आ गया होगा एंड कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है मेरे भाई। अब आगे हम लोग बनाएंगे, अब आगे हम लोग ना R2 में अप्लाई करेंगे, R2 में हम इसे 1 बनाएंगे, 9 को क्या बनाएंगे 1, तो ये पूरा R2 वाला प्रोसेस है। R2 में अप्लाई करोगे तो R2 में हम क्या कर देंगे, R3 को जोड़ेंगे लेकिन 8 से गुणा कर देंगे, है ना, R3 में 8 से गुणा कर देंगे, क्योंकि देखो 8 हो जाएगा तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर तुम्हारा 1 बच जाएगा, समझ में आ गया, ये पूरा 8 बन जाएगा, तो 8 से गुणा होगा तो ये 8 बनेगा, ये 32 बनेगा। तो हम लोग R1 और R3 को क्या करते हैं, जस का तस लिखते हैं, ठीक है। देखो 1 0 और 10, क्योंकि R2 में लगा रहे हैं ना, ठीक है जी, 0 -1 और 4 हमने लिख दिया, दोनों को बीच में खाली जगह छोड़ दिया R2 को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर देखो ऊपर -5 0 और 3 और सबसे नीचे -2 0 और 1 हो गया। अब हमने कहा R2 में R3 को क्या करना है, जोड़ना है, तो R2 0 है, R3 भी 0 है, और 8 से गुणा करोगे तो कोई फर्क नहीं है, 0 रहेगा। 9 है R2 और R2 9 है, और R3 कितना है इसमें -1 है, और 8 से गुणा कर दोगे तो माइनस का क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस यानी कि यहाँ से तुम्हारा क्या देगा, 1 देगा। सेम प्रोसेस यहाँ 10 में से तुम्हें क्या करना है, R2 में ना -11 है, -11 में जोड़ना है कितना, 8 3 को, यानी कि 8 में 4 का गुणा करके 8 चौके 32 को, तो प्लस माइनस माइनस यहाँ से तुम्हारा क्या बच जाएगा 21, ठीक है, क्या में, प्लस में, क्या बचेगा प्लस में, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या आ जाएगा 21। अब सेम प्रोसेस यहाँ पर भी करना है, यहाँ पर भी तो करना है, R2 वाला में से R3 को क्या करना है, जोड़ना है 8 से गुणा करके, तो 8 दूनी 16, माइनस में 16 और 3 को जोड़ोगे तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर तुम्हारा क्या आ जाएगा मेरे भाई, -13। यहाँ पर तुम 8 से गुणा करोगे तो 0 और 1 जोड़ दोगे तो तुम्हारा 1 ही रहेगा, और यहाँ पर 8 से 1 में गुणा करोगे तो 8 और 0 में जोड़ दोगे तो यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा 8। अब उम्मीद करता हूँ कि इतना तो अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ध्यान से देखो R3 में ठीक है 1 है, 1 है, यहाँ पर तुम्हारा 4 है, तो इसको हमें क्या बनाना है 1, क्या बनाना है 1, लेकिन अभी इसको छोड़ते हैं, -1 को हम 0 बनाएंगे, ठीक है। तो -1 को लेकर अगर हम R3 में ध्यान से देखो, इस R3 में अगर हम, ठीक है, R3 को और R2 को जोड़ देंगे मतलब तो प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, तो यहाँ 0 आ जाएगा, यानी R3 और R2 को, तो R3 में हम क्या कर देंगे मेरे भाई, R2 को जोड़ देंगे, ये तो बहुत आसान सा था, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। R1 को जस का तस लिख लो, है जी, और R2 को भी जस का तस लिख लो। R3 में आप चेंज ला रहे हो ना, तो R3 में आप चेंज लेकर आना, बदलाव लेकर आना, इधर भी वही लिखो, -5 0 3 -13 1 और 8, और यहाँ पर -2 0 और 1, इतना अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा। अब यहाँ पर R3 में क्या करना है, R2 को जोड़ना है, 0 में 0 जोड़ दोगे तो यहाँ पर 0, -1 में प्लस जोड़ दोगे, -1 + 1 खत्म हो गया, यहाँ से तुम्हारा आ जाएगा पूरा पूरी 0, और 4 में क्या कर देना है 21 को जोड़ देना है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 25। सेम यहाँ भी करना है, यहाँ पर मैंने लिख रखा है, बना दिया क्या यार, चलो कोई नहीं, आपको बता दिया ना, अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। ये पूरा पार्ट ये क्या उतार दिया यार, ओहो मिस्टेक हो गया, R3 में उतारना नहीं है ना, सॉल्व करना है, देखो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, कोई ना,
है ना। R3 में R2 जोड़ना है, -3 में -13 को जोड़ दो तो माइनस माइनस इधर भी माइनस इधर, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से तुम्हारा डायरेक्ट क्या आ जाएगा -15। इन दोनों को जोड़ दोगे तो तुम्हारा हो जाएगा 1 और इन दोनों को जोड़ दोगे तो तुम्हारा हो जाएगा 9। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो R1 में आपको सिर्फ 10 को 0 बनाना है और R2 में आपको 21 को खाली 0 बनाना है। समझना ध्यान से मेरे भाई, ठीक ना। और R3 में भी आपको 25 को बदलना है। तो सबसे पहले R1 में आप क्या, एक के बाद देखो समझा देता हूँ। R1 में आप R1 माइनस R में देखो, R1 में से आप R3 को माइनस कर देना 10 से गुणा करके। समझ में आ गया? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा बिल्कुल भी। देखो इसको इजी कर देता हूँ, अभी ये मत लगाओ, ठीक है। सबसे पहले R3 में आप क्या लगाओ, R3 में आप क्या लगाओ, ध्यान से देखो। R3 में क्या लगाओ, R3 में आप क्या कर दो, 25 ले भागा दे दो, क्योंकि R3 में अगर 25 ले भागा दोगे तो 0 पे अंतर नहीं पड़ेगा, 0 पे अंतर नहीं पड़ेगा, और 25 में 25 से भागा दोगे तो 1 बन जाएगा। इसको 1 बनाना है आपको ना, बहुत बढ़िया। तो देखो मेरे भाई, R1 R2 जस का तस लिख दो, R1 और R2 जस का तस रहेगा, कोई इस पर छेड़छाड़ नहीं। इसमें 0 रह जाएगा 0 और इसमें 25 का भागा दे दोगे तो 1 बन जाएगा, कोई दिक्कत ना, कोई दिक्कत ना, इतना आसान था। देखो आगे, -5 जस का तस, 0 जस का तस, 3 जस का तस, -13 जस का तस, 1 जस का तस, 8 जस का तस। इसमें 25 का भागा दोगे, -15 में 25 का भागा दोगे तो 3 से कट जाएगा और 5 से, 5 के पहाड़ा में, तो माइनस के 3 बटा में क्या आ जाएगा 5। यहाँ पर 1 बटा में क्या हो जाएगा 25, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 बटा में 25 हो जाएगा। 25 है मेरे भाई, ठीक है, यहाँ पर 25 है, कोई दिक्कत ना, समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखो R1 में 10 को भगा देंगे और R2 में 21 को भगा देंगे। कैसे, R1 में अप्लाई करेंगे और R1 में से हम R3 को माइनस कर देंगे 10 से गुणा करके। क्यों? क्योंकि एक मतलब देखो, इसमें गुणा करोगे आप किससे, 10 से, तो ये तुम्हारा 10 बनेगा और 10 में से 10 जाएगा तो ये तुम्हारा 0 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। उसी तरह से हम क्या करेंगे, R2 में भी अप्लाई करेंगे और R2 में से माइनस कर देंगे 21 से गुणा करके R3 में, क्योंकि इसमें 21 का गुणा कर देंगे तो ये तो 10 का 10 रहेगा, दोनों 21 हो जाएगा। समझना ध्यान से, R3 है ना यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले इसको बता देता हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। R1 में अप्लाई करना है, ध्यान से देखो, ध्यान से समझना, ध्यान से, ठीक है, समझना ध्यान से मेरे भाई, मजा आ जाएगा आपको बिल्कुल भी। R1 में अप्लाई किया है ना, R1 में से 10 R3, जिसमें 10 का गुणा कर दो, 10 का 10 का, तो 0 0 ये 10 बन जाएगा, तो 1 वाले 0 जाएगा तो तुम्हारा 1 रहेगा, 0 वाले 0 जाएगा तो तुम्हारा 0 रहेगा, और 10 वाले तुम्हारा 10 चल जाएगा तो तुम्हारा क्या बन जाएगा 0। बहुत बढ़िया। अब R2 में हम लोगों ने अप्लाई करा, यहाँ पर भी लिख लो सबसे पहले, -5 वाले तुम्हारा क्या जाएगा, इस सब में क्या हो गया 10 से गुणा हो गया है, तो ये 30 बटा में 5 बन गया, ये 10 बटा में 25 बन गया, ये 9 10 में 90 बटा में 25 बन गया। तो -5 में से 30 -5 अगर माइनस करोगे, देखो ध्यान से, -5 में से अगर आप माइनस करोगे, क्या माइनस माइनस प्लस कर दो, ठीक है, और 30 बटा में 5 को अगर करोगे तो 5 5 कैसे 5 हो जाएगा, 50 25 + 30, यानी कि यहाँ से तुम्हारा 5 बटा 5 यानी कट के तुम्हारा क्या आ जाएगा, डायरेक्ट एक आंसर आ जाएगा। यहाँ पर तुम्हारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सेम उसी तरह से सॉल्व करोगे तो यहाँ पर तुम्हारा -2 बटा 5 और यहाँ पर -3 बटा 5 आ जाएगा। ठीक है, मैंने साइड में सॉल्व करा है, कोई दिक्कत ना, हो गया। अब R2 में भी उसी तरह से करना है, R2 में से 21 में R3 में गुणा करके घटा देना है, यानी ये तो 21 में इस सब में गुणा करना है तो 21 बन जाएगा, और 0 में से 0 जाएगा तो 0, 1 में 0 जाएगा तो 1, और 21 में 21 चल जाएगा तो तुम्हारा क्या बन जाएगा 0, और नीचे वाला से कोई मतलब ना है, जस का तस। यहाँ पर भी सेम उसी तरह से करना है, एक समझा देता हूँ। माइनस का क्या है 13 है, और माइनस के 13 में से इसमें कितना से गुणा हो गया है, ध्यान से देखो, 21 ले 21 कितना होता है 63 -5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 63 बटा में 5, एलसीएम तुम्हारा 5 आ जाएगा, तो 13 5 65 माइनस का और प्लस का 63, तो यहाँ से प्लस माइनस माइनस यानी माइनस के 2 बटा में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो यहाँ पर माइनस के 2 बटा में क्या आ जाएगा 5। उसी तरह से सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 बटा में 25 और यहाँ पर आ जाएगा 11 बटा में 25। ठीक है, अब तीसरा सॉल्व करना ही नहीं है, -3 बटा में 5, 1 बटा में 25 और 9 बटा में 25 लिख दिया हम लोगों ने। ठीक है, तो ये तुम्हारा आई का मान आ गया। ठीक है, आई इंटू ए इनवर्स है, और उसके बाद ये तुम्हारा जस का तस, और ए इनवर्स का आंसर आप क्या लिखोगे, जस का तस। यही लवा चीज़ इसमें छाप दोगे, यही लवा और यही लवा चीज़ इसमें भी लिख दोगे, बस बन गया, इस डब्बा में भर देना। व्युत्क्रम निकालना है। ठीक है, रूल मैंने बता रखा है कि अगर ये आपको याद है ए इंटू ए इनवर्स बराबर आई, तो आप इस पर आराम से निकालोगे कोई भी क्वेश्चन 3.4 का। ठीक है, ए का मान तुम्हारा सवाल में दे रखा है, ए का मान है तुम्हारे पास 2 0 -1,
तो इसको अच्छे से हम लोग लिख लेते हैं मेरे भाई। देखो यार, सब चीज़ मैंने ना डिटेल में आपको पढ़ा दिया, चीज़ें समझना ध्यान से। फिर यार सब्सक्राइब करो, दोस्तों को बताओ। ऑलमोस्ट 1 से 5 तक आपका चैप्टर अब कंप्लीट हो गया है। आई का मान तुम्हें पता है कि जिसके विकर्ण में एक एक हो, बाकी सब क्या हो, जीरो हो। विकर्ण समझते हो ना मेरे भाई? विकर्ण नहीं समझते हो? अरे यार, जो तिरछा डायगोनल खाली एक 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 हो, बाकी सब क्या हो, जीरो हो, ये भी एक है, ठीक है। अब इसको हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे संक्रिया लगा के। अब देखो, इस दो को हमें क्या बनाना है, एक बनाना है। इस जीरो को जीरो ही रहने देना है। माइनस एक को क्या बनाना है, जीरो बनाना है। मतलब इसको पूरे इसकी तरह बनाना है, और इधर वाला कुछ भी बने वो हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा? तो सबसे पहले पार्टी R1 है, AR2 है, AR3 है, ठीक है। R1 में हमें अप्लाई करना है और इसको हमें क्या बनाना है, बहुत बढ़िया, एक बनाना है। तो हम R1 में अगर हम अप्लाई करेंगे, ध्यान से समझो, और R1 में अगर हम 2 का भागा दे देंगे, ठीक है, बाटा है, ऐसे भी लिख सकते हो, R1 बटा में 2। तो अगर हम इसमें 2 का भागा देंगे तो क्या एक बन जाएगा ना, एक जीरो का जीरो ही रहेगा, और इसमें दोगे तो -1 बटा में 2 हो जाएगा। तो सबसे पहले इसी पे तो हम लोग ध्यान दे रहे हैं कि एक बनाना है। तो हमारा तो एक बन गया, क्योंकि सिर्फ R1 में ही 2 का भागा लगा है, बाकी सब जस का तस। तो इसमें 2 का भागा लगा है तो एक बन जाएगा, इसमें 2 का भागा लगेगा तो ये तो जीरो ही रहेगा, और इसमें 2 का भागा लग जाएगा तो -1 बटा में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बाकी नीचे का सब जस का तस तुम्हारा रहेगा, उससे हमें छेड़छाड़ नहीं करना। अब आगे हमें क्या करना है, ध्यान से देखो, इधर भी करना है ना। R1 में 2 से भागा तो यहाँ 1 बटा 2 जीरो, और जीरो पे तो अंतर नहीं पड़ता। नीचे वाला लाइन को हम जस का तस रखेंगे। अब ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, थोड़ा सा अच्छे से देखिए, आपको टोटल क्वेश्चन समझ में आएगा, भाई का वादा रहा, ठीक है। अब हमें इस 5 को क्या बनाना है, मैंने R2 में चलो, और R2 में इसको हमें क्या बनाना है, जीरो। तो जीरो कैसे बनाओगे, ध्यान से समझो। ये पूरा R2 वाला लाइन है, तो हम R2 में संक्रिया लगाएंगे, और R2 में से हम घटा देंगे 5 से गुणा करके R1 में, यानी एक है तो इसको 5 से गुणा कर दोगे तो 5 बन जाएगा। तो 5 में 5 जाएगा तो क्या बन जाएगा, जीरो। तो अभी हम लोग संक्रिया किस पे लगा रहे हैं, 2 पे, R2 पे। तो R1 को जस का तस लिखो, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। R1 को हमने क्या करा, जस का तस लिख लिया, ठीक है। हम किस पे संक्रिया लगा रहे हैं, R2 पे। बाहर के साउंड को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा बस, ठीक है। देहात एरिया में रहता हूँ तो थोड़ा सा। तो यहाँ पर R2 पे लगा रहे हैं, R1 से गुणा करके 5 से। तो 5 में क्या घटाना, देखो R2 क्या है तुम्हारा 5, 5 में क्या घटाना है, R1 को घटाना है, किससे गुणा करके, 5 से। तो 5 में 5 जाएगा तो क्या बच जाएगा, जीरो। तो यहाँ पर हमारा जीरो हो गया। जीरो से 5 में गुणा करोगे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, एक में घटाओगे एक ही रहेगा, और यहाँ पर जीरो में से तुम इसको घटाओगे 5 से गुणा करके, तो -5 बटा 2 होगा, और जीरो से घटा दोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो में से -5 बटा 2 को आप घटाओगे। ध्यान से समझना, क्योंकि 5 से गुणा हो गया है ना R1, ध्यान से। तो ये प्लस में क्या बन जाएगा, 5 बटा में 2। कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। और R3 से हमें कोई मतलब नहीं है, तो R3 को हमने जस का तस लिख दिया मेरे भाई, ठीक है। ए इन्वर्स है तो ए इन्वर्स का साइन लगा दिया, बराबर के बाद है, देखो इसमें R1 से कोई मतलब नहीं है, तो R1 को जस का तस लिखा, ठीक है। ये रफ पार्ट है। और R2 में हमें क्या करना है, घटाना है R1 को। तो जीरो में से 5 बटा 2 जाएगा, क्योंकि 5 से इसमें गुणा हो गया ना माई भाई, ठीक है। तो जीरो में से 5 बटा 2 जाएगा, तो माइनस में क्या हो जाएगा, 5 बटा 2। ए हो जाएगा, एक में जीरो हो जाएगा तो एक ही रहेगा, जीरो में से जीरो हो जाएगा तो जीरो, क्योंकि 5 से गुणा होगा तो ये सब जीरो का जीरो ही रहेगा, और इधर से हमें कोई मतलब नहीं है। तो इतना हो गया, ये रफ पार्ट है, बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। तो इतना अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम R3 में आते हैं, R3 में, और हमें 3 को क्या बनाना है, जीरो। ध्यान से समझना मेरे भाई, 3 को तो एक बनाना है ना, सॉरी, एक को जीरो बनाना, तो R3 ही तो है। तो R3 में ही तो हम लोग अप्लाई करेंगे, और R3 में अप्लाई करेंगे तो R3 में से अगर तुम R2 को घटा दोगे, एक मतलब एक जगह तो जीरो बन जाएगा, समझ रहे हो, और तो जीरो जीरो ही रहेगा, इसी को बदल रहे हैं। तो हम लोग R1 और R2 इन दोनों का जस का तस लिख देंगे, क्योंकि इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब हमें जिससे मतलब है उससे करेंगे। R3 में से R2 घटाएंगे, R3 में अप्लाई कर रहे हैं, तो जीरो में से जीरो जाएगा तो जीरो रहेगा, एक मतलब एक जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा, और 3 मतलब 5 बटा 2 जाएगा, 3 में से 5 बटा 2 जाएगा, नीचे कुछ नहीं तो एक एलसीएम निकाल लो, 2 3 दूनी 6 -5 यानी 1 बटा क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा, 1 बटा में 2 बच गया। मेरे भाई देखो, काफ़ी डिटेल से पढ़ाई करो, ठीक ना, एक एक क्वेश्चन सॉल्व आउट करो। हिंदी मीडियम से हो तो भाई आपका चैनल यही है बेस्ट, ठीक है। R3 में अप्लाई हुआ है, R1 को जस का तस लिखो, कोई दिक्कत नहीं, R2 को भी जस का तस लिखो, कोई दिक्कत नहीं। R3 में अप्लाई करो, जीरो में से -5 बटा 2 जाएगा,
जीरो में से माइनस के 5/2 जाएगा तो ये तो प्लस के माइनस माइनस खत्म, यानी 5/2 क्या में हो गया, प्लस में हो गया। जीरो में से 1 जाएगा तो माइनस में 1 बचेगा, इतना तो तुम्हें कैलकुलेशन आता है, और 1 में ले 0 जाएगा तो तुम्हारा 1 ही बचेगा। इतना समझ में आ गया होगा। साइड में मैं कैलकुलेशन करता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इससे नहीं लिखना है, आप लिख भी सकते हो साइड में लिख के कि ए इसके एल, यानी समझने के लिए सारी चीज़ें हैं। इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद देखो ऑपरेशन लगा देंगे, आराम से बन जाएगा, ठीक है। ए R1 है, ये तुम्हारा R3 है। अगर तुम R1 में पहले इसको हमें क्या बनाना है, 0। अगर हम R1 में ऑपरेशन लगा के R1 और R3 को जोड़ देंगे, R1 और R3 को अगर हम जोड़ देंगे तो ये माइनस में है 1/2, ये प्लस में है 1/2, खत्म हो जाएगा, क्या बन जाएगा, 0। यहाँ पर 1, क्योंकि देखो 1 में 0 जोड़ोगे 1 रह जाएगा, 0 में 0 जोड़ दोगे तुम्हारा 0 हो जाएगा, और माइनस 1/2 में 1/2 जोड़ दोगे तो माइनस प्लस खत्म, यहाँ पर 0 बन जाएगा। R1 में ही लगाया था, R2 R3 से कोई मतलब नहीं है, तो 0 1 5/2, 0 0 1/2, 0 0 1/2। अच्छे से समझ में आ गया होगा। ए इनवर्स लिख दो, उसके बाद तुम ऐसे कर दो, इसमें भी तो वही ऑपरेशन, 1/2 में 5/2 को तुम जोड़ दोगे, 1/2 में 5/2 को जोड़ दोगे तो 5 1 6/2, एलसीएम निकलेगा ना, कट जाएगा, क्या आ जाएगा, डायरेक्ट 3। तो यहाँ पर तुम्हारा 3 आ गया। 0 में माइनस 1 जोड़ दोगे तो माइनस में तुम्हारा 1 ही रहेगा, और 0 में 1 जोड़ दोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है नीचे वाला से, तो नीचे वाला हम लोगों ने जस का तस लिख दिया। अब आगे ध्यान से देखो, आगे ध्यान से देखो। अब हमें क्या करना है, R3 को, इसको क्या बनाना है, 1 बनाना है। अगर 1/2 में 2 का गुणा कर दो, 1/2 क्या है, R3, तो R3 में अगर तुम 2 का गुणा कर दो तो 2 से 2 खत्म, 1 बन जाएगा। इसी को तो 1 बनाना है, तो चलो हम R3 में अप्लाई करते हैं और 2 का गुणा कर देते हैं R3 में ही। R1 से हमें कोई मतलब नहीं है, तो R1 जस का तस। R2 से हमें कोई मतलब नहीं है, R2 जस का तस। R3 से मतलब इसमें 2 का गुणा करोगे 0, इसमें भी 2 का गुणा करोगे 0, इसमें 2 का गुणा करोगे तो बन गया तुम्हारा 1। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे ध्यान से देखो, R1 से कोई मतलब नहीं है, R1 जस का तस। R2 से कोई मतलब नहीं है, R2 जस का तस। R3 में 2 का गुणा करना है, तो ये तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, सिर्फ 5 देगा। यहाँ पर 2 का गुणा कर दोगे -2 देगा, यहाँ पर 2 का गुणा कर दोगे 2 देगा, क्योंकि R3 में सब में गुणा होता है 2 से। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। अब हमें सिर्फ 5/2 को क्या बना देना है, 0। क्या बनाना है मेरे भाई, 5/2 को हमें क्या बनाना है, 0। अगर तुम ध्यान से देखोगे मजा आ जाएगा। अगर हम R3 में 5/2 का गुणा कर देंगे, यानी कि ध्यान से देखो, ऑपरेशन लगा के समझा देता हूँ। अगर पहले तो ध्यान से समझो, हम R2 में अप्लाई करके, क्योंकि R2 वाला है 5/2, तो R2 में हम अप्लाई करेंगे, और R2 में से हम क्या कर देंगे, 5/2 से गुणा करके R3 वाला घटाएंगे। यानी ध्यान से समझो, अभी R1 R3 से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग लगा रहे हैं R2 में, तो R1 को जस का तस लिखो, वरना आप कन्फ्यूज हो जाओगे, और R3 को जस का तस लिखो, ठीक है, लिख दिया हम लोगों ने। इधर भी सेम वही चीज़ें कर दो, इधर भी R1 जस का तस तुम लिख लो, और R3 तुम जस का तस लिख लो। अब तुम लगा किस में रहे हो, R2 वाला, बीच वाला में। R2 में से हमें R3 घटाना है, 5/2 से गुणा करके, यानी R3 ये है, इसमें 5/2 से गुणा करोगे 0 ही रहेगा, तो 0 में 0 जगह तो 0 रहेगा। यहाँ पर भी सेम 0 रहेगा, तो 1 में 0 जगह तो 1 रहेगा। अब 5/2 में से ध्यान से समझो, यहाँ पर 5/2 में से तुम्हें क्या घटाना है, इसमें गुणा करके, किससे, 5/2 से, यानी 1 में, तो भी 5/2 रहेगा, ये प्लस माइनस खत्म हो गया, तो यहाँ पर क्या बना दिया, 0। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर भी इसे वही चीज़ अप्लाई करोगे, इसमें किससे, 5/2 से गुणा करके इसमें से घटाओगे, तो देखो R2 5/2 माइनस में है, और प्लस में 5/2 हो जाएगा R3। अरे यार, इसमें 5/2 से गुणा करना है, R3 में 5 ऊपर है, 25 बटा में क्या हो जाएगा, 2, और 5/2 में से 25/2 को तुम घटाओगे तो माइनस में तुम्हारा क्या दे देगा, 15। बहुत बढ़िया, बटा पे जोड़ घटाओ तो आता है तुम्हें। अब 1 में तुम यहाँ पर क्या कर दोगे, 2 में अगर तुम 5/2 से गुणा करोगे तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, सिर्फ 5। समझ रहे हो। अब ध्यान से समझो, तो तुम्हारा माइनस का 5 हो गया। ध्यान से मैं समझा देता हूँ, वरना आप कन्फ्यूज होगे। 1 में से तुम्हें घटाना है, ठीक है, -2 पहले से ही है, गुणा किससे करना है, 5/2 से। 5 यहाँ देखो, 2 से 2 खत्म, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस, 5 से क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सीधे समझना, ये सब भूल जाओ। तो यहाँ से डायरेक्ट तुम्हारा क्या आ गया, 6 आ गया मेरे भाई, ठीक है, 6 आया ना, 2 से 2 खत्म कर दिया हम लोगों ने, माइनस माइनस प्लस होता है, 1 बचा और सिर्फ 5 बचा, तो 6 बच गया, और यहाँ पर कर दोगे तो तुम्हारा माइनस का 5 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इतना अच्छे से समझ में तुमको आ गया होगा, थोड़ा सा लेंदी हुआ। अब ये पूरा बन गया तुम्हारा आई का मान, तो आई हो गया और ए इन्वर्स हो गया, बराबर में तुम्हारा जो भी है उधर के
सब के लिखो क्या है, 3 माइनस 1 1 माइनस 15 6 5 और 5 माइनस 2 और 2 है। इसको अच्छे से लिख लो। अब ए इन्वर्स का मान तुम्हारे पास आ गया और यही तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो भाई ऐसा चैनल तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, काफ़ी डिटेल में बताने वाला, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि पसंद भी आता होगा आपको, तो सब्सक्राइब करो। अव्यूह ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे केवल यदि, देखो ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे। तुम्हें पता है कि ए जो है बी का व्युत्क्रम होता है और बी भी ए का व्युत्क्रम होता है, यानी कि ए बी जो होता है बी ए आप लिखते हो बराबर आई ए। इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने बता रखा था। इसमें समझना क्या है यार, बहुत आसान है। ए बी ए का व्युत्क्रम है, इन दोनों किसके बराबर, आई के बराबर होता है। ए बी ए के बराबर होता है तो इन दोनों आई के बराबर हो जाते हैं। सिंपल सा फंडा था। ऑप्शन नंबर तुम्हें कौन दिख रहा है, डी। मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट देख लो ना यार, समझ में आ जाएगा तुम्हें, 1 से लेके जेड तक चीज़ें समझ में आ जाएगी इस चैप्टर की।